हाँ बोलो। Morning, sir. Guys, can anyone tell me the last content we were doing? Guys, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पढ़ाया है सब रिपीट करते हो नहीं करते हो? करते हैं सर। Yes, sir. नोट्स रिवाइज करते हैं। हाँ, नोट्स रिवाइज करके, और अभी आज होमवर्क मिल जाएगा, एक्स्ट्रा थोड़ा होमवर्क भी मिलेगा और बुकलेट से भी होमवर्क मिलेगा। ओके ठीक सर। है, तो वो तुम लोग ट्राई करना, ट्राई करोगे बनेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं बनेंगे। फिर एंड में एक्सरसाइज 1A 1B 1C सब लोग हम कॉन्स्टेंटली डिस्कस करके उसको रिकॉर्ड कर देंगे एक बार, राइट? सो कैन एनीवन पोस्ट मी द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी वर डूइंग? ग्रुप पे ही पोस्ट कर दो, लास्ट वाला बोर्ड क्या था? सर आप वो सम डिस्कस कर सकते हो क्या प्लीज? सर कौन लास्ट सा वाला? क्वेश्चन मैं वही पूछ रहा था, लास्ट वाला सम कोई ग्रुप पे पोस्ट करो ना। सर लास्ट वाला कैंसर वाला था, लेकिन आपने 6 की जगह पे 5 प्लेस कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, उसका पीडीएफ यार, बहुत सारे मैसेजेस है बीच में। हाँ मिला 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 मिला। अच्छा, इसमें था लास्ट क्वेश्चन 6 डिजिट एंड 5 प्लेसेस, और इस पे सारे ऊपर वाले क्वेश्चन करने थे। उसमें से एक क्वेश्चन कर लिया था ना बच्चों अपन ने? यस सर, पहला आपका करा दिया। स्टार्ट विद सी। पहला समझ में वाला आया था सर। क्या सब? समझ में आया था हाँ क्या सर, सब पहला लोग वाला को? समझ में आ हाँ गया। सर। अच्छा चलो ठीक है, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है इसका? सब लोग को याद है ना? रिकैप कर लो। होता क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर्स में रिकैप अगर नहीं किया ना तो दिक्कत है। तो आप मान के चलो फिर आपको पकड़ में कुछ आने वाला है नहीं। बच्चों इसका जो सेकंड प्रॉब्लम था, सेकंड प्रॉब्लम क्या था? क्या था बच्चों, जरा बोल के बताओ, सेकंड प्रॉब्लम क्या था? So number of ways the first letter has to always be a vowel. अच्छा, इट स्टार्ट्स विद वोवेल, Yes, Yes sir. sir, start. Yes, sir. लास्ट टाइम, लास्ट प्रॉब्लम पार्ट बी starts with vowel. यही था ना बच्चों? अच्छा थे Yes, क्या sir. क्या क्या था उसमें? सी सी Just A, CANCER था। यही Yes, यही था sir. ना बच्चों? सर R, सर लास्ट में Yes, R sir. था। Last वाला. सॉरी, सर E नहीं था। E. हाँ सर, एक ही था। हाँ। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, starts with vowel, starts with vowel का मतलब या तो A से स्टार्ट होगा या फिर E से स्टार्ट होगा। दोनों से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। प्लेसेस कितने हैं बच्चों? 5 प्लेसेस है। 5 में से दो प्लेसेस मतलब दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। यहाँ पे कितने वे से सेलेक्ट होगा बच्चों? Two ways. 2C1 वेज से select होगा, यस सर। राइट? 2C1 वेज से कोई भी एक सेलेक्ट हो गया, मतलब उसमें से गायब हो गया, बराबर है बच्चों? Yes, sir. अब बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस जो हैं उनमें 1 2 3 4 5 ये 5 है। 5 में से कोई 4 यहाँ पे भरने हैं। तो बच्चों दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? पहला, बनेंगे सर। Yes, sir. एक में जब दूसरा C exclude हो रहा है. प्रेजेंट, और दूसरा केस कौन सा बनेगा? 2C is present. 2C प्रेजेंट, 2C present. बराबर है ना बच्चों? Yes, 1C प्रेजेंट, 1C प्रेजेंट का Yes, मतलब तो बच्चों 1C तो उड़ा ही दिया ना मैंने। हाँ Yes, सर। sir. Yes sir. 1C प्रेजेंट का मतलब 1C तो उड़ा ही दिया। अब बाकी बचे कितने बच्चों? A और E में से कोई भी एक चला गया है, तो बाकी बचे कौन कौन से बताओ? एक C बचा, C, E and R. एक A और E में से कोई भी उड़ा दो बच्चों, A और E में से कोई भी उड़ा दो, क्योंकि वो तो सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, है ना? तो A उड़ा दो, E बचेगा, और कौन बचेगा? N or R. N R. N और R। 4 बचे बच्चों, और जगह कितनी है? 4 ही है। 4 जगह है। 4 जगह है का मतलब, हाँ? तो into 4 factorial. into 4 factorial. इंटू 4 फैक्टोरियल। बताओ बच्चों, 1C Yes. प्रेजेंट, 1C प्रेजेंट, एक ही C प्रेजेंट होगा तो एक को तो थ्रो करना पड़ेगा ना बच्चों, इंटू 4 फैक्टोरियल। बच्चों ये समझ में आया क्या? Sir. बिल्कुल Yes. तो बोलो। Yes.
सर पर हम लोग को पहले 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा ना 5 में से। और लेकिन 4 ही तो लेटर्स बाकी है ना आफ्टर 1C एंड 1 वावल गोस। तो भी 4 into 4C4 होगा तो फिर दैट विल बी हाँ ओनली वो भी 1 वे वन ना। ही होगा ना। अरे 4 बाबा से 4 एक बात बताओ, 1C प्रेजेंट का मतलब सी तो फिक्स हो गया ना, उसको तो चुनना ही नहीं है ना, उसको तो चुनना ही नहीं है, वो तो 1 2 3 4 जगह में से कहीं से भी आ जाएगा। तो मतलब तुम्हारे पास में जो ये 4 बच रहे हैं, इन 4 में से एक सी तो चुनना ही नहीं है, एटलीस्ट 1C प्रेजेंट, दो में से एक वॉवेल चुन लिया और एक सी प्रेजेंट रहेगा उसको और एग्जैक्ट एक ही सी रहेगा। इसका मतलब ये दोनों सी अभी अभी काम नहीं आएंगे ना, इनमें से ही कुछ काम आएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? यस मान लो इसको फैक्टोरियल 4 वेज से तुमने अरेंज किया। फैक्टोरियल 4 वेज में बच्चों इधर क्या, ये जो डैश है ये हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो बॉक्स है यूटिलाइज नहीं करेंगे। बच्चों बताओ यहाँ क्या है, यहाँ क्या ऐसा है जो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं? एक सी और एक सी भी तो है, एक सी भी Yes, तो है, एक सी है और एक ए है, बराबर है ना बच्चों? आप मुझे बताओ कि एक सी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, एक सी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो प्लेसेस कितने हैं? यहाँ पे वॉवेल आ चुका, इन 4 में से एक जगह में सी आएगा और जिसको फैक्टोरियल 4 वेज से हम लोग भर देंगे। इन 4 में से एक जगह सी आएगा, तो बच्चों सेलेक्ट तो 3 ही करने हैं ना, सेलेक्ट तो 3 ही करने हैं ना बच्चों, क्या बोलते हो? यस और 3 भी क्या सेलेक्ट करने हैं? 3 भी सेलेक्ट नहीं करने हैं बच्चों। इट स्टार्ट्स विद वॉवेल, इट स्टार्ट्स विद वॉवेल का क्या मतलब हुआ? AI से स्टार्ट होगा। AI एक ही सिलेक्ट होगा। या तो ए से स्टार्ट होगा या फिर आई से स्टार्ट होगा, बराबर है ना बच्चों? यस जब 1C प्रेजेंट होगा तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो ए तो चला गया, ए तो चला गया, मतलब ये 3 ही तो बच्चे, बच्चों इन तीनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा ना 3 जगह के लिए, 1 2 3 प्लेसेस के लिए, क्या मानते हो? अरे बाबा दोनों में से एक सी आना चाहिए, राइट? तो वो तो भाग गया, मतलब सी उड़ गया। ए और ई में से कोई एक यहां चला गया, बाकी बचे कितने? ई एन आर, यही तो बचे बच्चों, क्या बोलते हो? यस सर। यस अब बताओ इस ई एन आर में से कितने प्लेसेस भरने हैं? 3 प्लेसेस भरने हैं ना मुझे, 3 places. यस Yes. 3 प्लेसेस नहीं भरने हैं, 3 प्लेसेस नहीं भरने हैं, 1 2 3 4 5, ये हाँ 3 प्लेसेस भरने हैं। तो बच्चों 3 में से तीनों ही सेलेक्ट करने हैं, और कितने वेज से अरेंज कर दोगे इसको? फैक्टोरियल कितने वेज से अरेंज करोगे बच्चों? 3 अरे यार एक सी भी आएगा ना बच्चों इन जगह में, ये एक 4 सी तो लेके आना factorial. पड़ेगा। फैक्टोरियल। अपन लोगों ने यहाँ केस क्या बनाया है? फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल आए एंड देन एक सी प्रेजेंट रहे, ले लो पहले ही, ले लो, दोनों में से एक सी एक ही तरह से लिया जा सकता है, एक ही तरह से लिया जा सकता है, ले लो। कितने लेटर ले चुके हैं? एक ए आ चुका, एक सी आ चुका, तो बस बाकी बचा कौन? ई एन आर ही बचा, राइट? टोटल कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। इन 5 में से 3 जगह में 3 भरने हैं, तो तीनों के तीनों सेलेक्ट करो और फैक्टोरियल 4 वेज से इंक्लूडिंग सी इन 4 जगह में अरेंज कर दो। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर हम यस सर वॉवेल Right. पोजीशन फिक्स कर रहे हैं ना? अब वोवेल की पोजीशन या तो एज नहीं, समझो इट विल स्टार्ट विद वोवेल, ये जरूरी नहीं है कि वोवेल जो है फर्स्ट प्लेस के अलावा दूसरे प्लेस पे नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे तो वोवेल आएगा ही आएगा, लेकिन वोवेल है कितने? Yes sir. 2 है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे वोवेल Yes. फिक्स कर दिया, ऐसे कर लिया, पहले एक को बिठाओ, राइट? और फिर इन 4 जगह के बारे में सोचो। इन 4 जगह के बारे में जब सोचा तो पहले एक को बिठा दिया, फिर इनमें से किसी एक जगह सी आएगा, वो एक तरह से सेलेक्ट होगा, और अरेंजमेंट जो होगा तो अरेंजमेंट कितना होगा? नहीं, अरेंजमेंट क्या होगा? अभी बाकी बची हुई जगह के लिए कितने लेटर्स बचे बताओ? सी को अरेंज करेंगे बाद में, पहले सेलेक्ट करें, तो 3 बचे ना भाई। एक Yes, sir. ए ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये प्लेसेस हुए, इनमें से एक जगह के लिए सी सेलेक्ट हो गया, ये बाकी बचे Yes, कितने? sir. 1 2 3 प्लेसेस। और 3 लेटर्स places. कितने बचे? लेटर्स कितने बचे? टी 3 एंड बच्चे. आर, यही तो बचे। सी तो ले Yes, नहीं sir. सकती ना अब तुम, सी तो एक ही आ रहा है ना, एग्जैक्ट एक सी वाला केस लिया है ना। हाँ सर. तीनों में से Yes, तीनों ही समझ सेलेक्ट गई. करने पड़ेंगे ना, तीनों में से तीनों ही सेलेक्ट करेगी, और फिर इनको अब अरेंज करना है। अब अरेंज कितने को करना है? 3 को करना है कि 4 को करना है?
4 को 4 को अरेंज कर 4 को करना है तो फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज करना है। बराबर, ये समझ में आ गया अभी? यस ओके सर सर। चलो बच्चों, तो ये तो हो गया। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस पे आ जाओ। दोनों सी प्रेजेंट है बच्चों, दोनों सी प्रेजेंट है। सोचो एक बार, दोनों सी प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा बच्चों? फर्स्ट प्लेस पे तो ओवेल आगे एक ही तरह से आएगा बच्चों। 2C1 फर्स्ट प्लेस पे हाँ 2C1 वेज से आएगा, 2C1 वेज से आएगा। ये 2C1 तो है ही यहाँ पे, इसका सेकंड प्लेस है। ये तो मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे भी होगा। दोनों सी So we प्रेजेंट have हो to बच्चों। find the number of ways 2C's can be selected. सुनो मेरी बात, दोनों प्लेस पे सी होगा। या तो ओवेल आ गया बच्चों, ये ओवेल यहाँ के लिए है, बराबर। या तो ए आ गया या फिर ई आ गया। अब बाकी बचा कौन बच्चों? 2C आएंगे, 2C आएंगे तो बाकी बचे कितने प्लेस? 2 प्लेसेस बचे, बराबर ना? यस और बच्चों लेटर कौन कौन से बचे तो कोई बता सकता है मुझे? दोनों सी जा चुके हैं तो ई एन आर 3 ही लेटर बचे ना बच्चों। इसमें से कितने चाहिए 2 जगह के लिए? इसमें कितने कितने चाहिए 2 जगह के लिए? 2 चाहिए। तो कितने तरह से अरेंज करोगे? पहले तो दोनों सी, 3C2. ये जो लिया है ना 3C2 बोथ सी, राइट। और फिर 3C2। 3C2. अच्छा बच्चों, अब ये टोटल लेटर कितने हो गए बताओ? ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया है, ये लेटर कितने हो गए बताओ? 4 हो गए। इनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल कुछ भी यार, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? दोनों सी आ रहे हैं ना बच्चों। Factorial by 2 factorial. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये इस तरह का कुछ है, CCNR टाइप। बच्चों फाइनल आंसर बताओ, बताओ क्या आया? 2C1 सॉरी 2C1 into 1 into 3C3 into factorial 4 plus 1 into 3C2 into factorial 4 by factorial 2। बच्चों तुम्हारा बी ऑप्शन का आंसर आ गया। किसी बच्चे को डाउट है क्या बी ऑप्शन में? सर 5 फैक्टोरियल। ये टोटल कितना बन रहा है? 5 फैक्टोरियल बन रहा है क्या? यस सर। 120 इज द आंसर। वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चों, चेक कर लेना इसको, ठीक है? किसने ये सॉल्व किया है? यही आ रहा था। अच्छा 5 फैक्टोरियल आ रहा था, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे क्या था? मतलब मोबाइल में देखो तुम लोग सर बताओ। वॉवेल्स आर टुगेदर Vowels are together. Okay. This is C part. Vowels are together. 1, 2, 3, 4, 5 places है बच्चों। Vowels together का मतलब A और E को एक बॉक्स में बंद कर दो। बच्चों फोटोग्राफ जब देखोगे तो फोटोग्राफ में या तो तुम्हें ए ही दिखेगा या फिर ई दिखेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो वोवेल्स टुगेदर में? यस सर। यस यानी ए और ई को अरेंज भी करना है। मतलब एक चीज समझो, क्वेश्चन हमेशा जो है ना पूरा होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो मैंने पूरा इधर लिख दिया है। पूरा क्वेश्चन लिख देना, तुम्हें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेरा जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पूरे क्वेश्चन को कलेक्ट करता है। उसका क्वेश्चन क्या है? वोवेल्स आर टुगेदर। ये क्वेश्चन थोड़ी है ए एट फर्स्ट प्लेस एंड ई एट सेकंड प्लेस, ऐसा तो नहीं लिखा ना बच्चों? नहीं सर। वोवेल्स टुगेदर। बताओ बच्चों, वोवेल्स को भरने के लिए कितनी जगह है? 1 सर 4। 3 हाँ सर 4। एंड 4 जगह है ना? तो हाँ। बच्चों 4 जगह में से कोई एक जगह सेलेक्ट कर लूं, क्या बोलते हो? हाँ यस सर। यस सर। Selecting place for A, E, that's it। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? और इनको फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर दो। Yes sir. अरेंजिंग A, E, राइट? कैसे अरेंज हो रहा है बच्चों? ए और E, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस Yes sir. बच्चों अभी क्या क्वेश्चन पूरा हो गया मेरा? मेरे को कितनी जगह भरनी है बताओ? और 3 जगह। 5 जगह भरनी है ना? 5 में से कितनी जगह भर चुका बच्चों? 2 जगह भर चुका। और 2 जगह जो भर चुका उसमें कौन कौन आ गया बच्चों? E और A आ गया। बचा कौन कौन? अब बचा कौन कौन? C, CCNR। N, R। तो बच्चों ये जो
अपन ने जगह भर दी है, 2-3 जगह बची है, तो 3 जगह जो आएंगे वो बच्चा कैसे आएंगी? 3 जगह ऐसे आएंगी, सी सी, दो cases कोई एक नया लेटर और फिर all न्यू, distinct. या फिर सी C और दो न्यू, नए लेटर न्यू, बराबर ना? ऐसे ही आएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, ये वाला जो केस है, इसके बाद सी और दो नए लेटर आए और अरेंज हो जाए, नंबर ऑफ केसेस बताओ। इनमें से दोनों सी लेने के कितने तरीके हैं बच्चों? एक ही तरीका है, Yes sir. Yes, sir. राइट? और नए नए कितने लेटर लेने हैं बच्चों? 2C1 अरे बाबा, दोनों सी अगर आएंगे, दोनों सी आएंगे तो कितने प्लेसेस फिल हो जाएंगे बच्चों? दो तो यहाँ से फिल हो गए, हो जाएंगे 4. Sir, दो और places Sir, फिर- टोटल 4 एक प्लेसेस हो बचेगा। जाएंगे अगर सीसी हो गए तो। हाँ, अगर दोनों सी ले लोगे तो केसेस कितने बनेंगे, और एक सी लोगे तो कितने केसेस बनेंगे? जस्ट टेल मी। Sir, cases मतलब वो खुद ही cases है ना? अरे बेटा, मैं ये कह रहा हूं, मान ले 2 सी लिए तूने, 2 सी ले लिए, तो तेरे जो प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, इनमें से 2 जगह तो तू भर चुका है, 2 जगह ए और ई से भर चुका है, सही है? सुनो, तो मान ले तूने ये जगह भर दी, ये जगह भर दी, एक एग्जांपल के लिए, बराबर? अब तेरे पास कितनी जगह बच रही है? 3 जगह बच रही है, सही है? सुनो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इन 3 जगह में से तेरे पास दो जगह में सी भरे जाएंगे और एक नया लेटर भरा जाएगा, बराबर? ऐसा ही है ना चक्कर अपना? Yes, sir. यस Yes sir. पहले इसको अरेंज करने के लिए पहले सेलेक्ट तो करोगे? Yes, sir. यस Yes, सर तो Yes, बता, sir. 2 सी और नए लेटर को सेलेक्ट, नए लेटर में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? दोनों सी सेलेक्ट कर ले और एक नया लेटर सेलेक्ट हो जाए, दो में से एक ही सेलेक्ट होएगा। C1. Yes, sir. Yes, sir. यस सर और बच्चे अरेंज कितने तरह से हो जाएगा? ये सब कितनी तरह से Factorial by arrange हो 2 जाएंगे? factorial. फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2, सही है? सुनो, Yes. बोलो बच्चों, अब आगे चलो बच्चों। एक सी, दोनों सी में से एक सी कितने तरह से सेलेक्ट होगा? एक ही तरह से सेलेक्ट होगा, सही है? सुनो, Yes sir. अब बच्चों 2 ही लेटर बचे हैं, 2 ही लेटर बचे हैं, और तुम्हें लेटर लेने कितने हैं? दोनों नए ले ले हैं, कितनी तरह से ले सकते हो बच्चों? 2C2. 2C1. 2C2 से ही तो लोगे यार, 4C2 क्या बोलते हो यार? 2C2 से ही तो लोगे, इन दोनों में से ही तो दोनों लेने हैं, 2C2 से लोगे, 2 में से 2 लेने हैं, मतलब एक ही तरीका है। अब बच्चों ये अरेंज कितनी तरह से करोगे बताओ? 3 ये अरेंज कितने तरह से? Factorial. फैक्टोरियल कितना? 3. फैक्टोरियल 3। बताओ बच्चों, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, आंसर क्या आएगा बता सकते हो? 5. आंसर बताओ बच्चों। 96. 4C1 इंटू फैक्टोरियल 2 से, यस और नो? मल्टीप्लाइड में कितना आएगा? या तो पहला केस 1 2C1. इंटू 2C1 इंटू व्हाट? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इंटू 2C2 इंटू फैक्टोरियल 3। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस ये सर कितना आ रहा है आंसर? ये कितना आ रहा है 96. बच्चों? 96. बच्चों चेक कर लेना, ये आप पे बिलीव करके मैं 96 लिख रहा हूँ उसका आंसर। यस सर 96 ही आ रहा है। हाँ सर, करेक्ट ही है. करेक्ट है सर. बच्चों ये कौन सा पार्ट था? ए हो गया, बी हो गया, ये कौन सा पार्ट था? सी पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट इज डन। सी पार्ट क्या था? व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर, राइट? यस सर Yes, sir. Yes sir. अच्छा, हमारे यहाँ कोस्ट आज हम लोगों ने बनाया है ऋषि को और खुशी जैन को। वन आउट ऑफ द टू विल टेक द पिक्चर्स। हु इज गोइंग टू टेक? दोनों लैपटॉप पे हैं क्या? Yes, sir. अच्छा, थर्ड पर्सन कोई पिक्चर कौन लेगा? जस्ट रेज योर हैंड। सर दिव्यांश कर रहा है. सर मैं कर रहा हूँ. अच्छा दिव्यांश बेटा पिक्चर लेके डाल दे फटाफट से। किसी को Yes, लिखना है तो लिख लो बच्चों। बच्चों ये प्रॉब्लम में तुम्हारा क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन पूरा होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली कॉम्बिनेट्रिक्स फॉर्म में इधर लिखा हुआ होना चाहिए। सारे लेटर भरने चाहिए और अरेंज होने चाहिए जो अरेंजमेंट उसने पूछा है। अगर उसमें कंप्लीशन नहीं है इसका मतलब गड़बड़ है। आप देखो हर एक चीज लिखी है हम लोगों ने,
पहले हम लोगों ने वॉवेल्स के लिए जगह चूज करी, ये वॉवेल्स के लिए जगह चूज करी, ये जगह चूज करी है। अब वॉवेल्स जो दो टैप होंगे ना बच्चों, टैप होंगे जो उसमें आएंगे, किसमें, सेट में आएंगे, वो अरेंज भी तो होंगे, उनको अरेंज भी कर दिया। ऐसा करने से ये 4 जगह में से 5 जगह में से 2 जगह फिल हो चुकी हैं। अब तुम्हारा गेम पूरा का पूरा बन गया है 3 जगह के लिए। 3 जगह वाली गेम को इन 4 लेटर से भरना है। तो बच्चों दिमाग लगाना है कि इन 3 जगह को ये 4 लेटर से कैसे भरना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर दोनों सी सेम आ जाए तब भरने के तरीके अलग होंगे, या फिर बच्चों, या फिर और आ गया ना, ऐड होगा ना, या फिर दोनों सी नहीं एक ही सी आए तब भरने के तरीके, मतलब अरेंजमेंट के तरीके क्या होंगे, ये दोनों जगह अलग अलग लिखे हैं। पहले सिलेक्शन का तरीका लिखा, सेलेक्ट करने के बाद नीचे अरेंज करके लिख दिया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। Yes. सर Sir, हाँ बोलो सर बोलो। केस 3 में सर द सी पार्ट में जो जहाँ 2 सी है ना सर, उसमें मेरा थोड़ा अलग वे ऑफ थिंकिंग था। पहले हाँ, बता मैंने क्या था? 3C2 वेज 3C2 लिया बिकॉज 3 चूजेस 2 सीज, मतलब वो 2 सीज नो को नो 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 नो, अच्छा तू जो है इसमें से 2 का एक बॉक्स बना रहा है, बराबर? हाँ सर। अच्छा 3 में से 2 चूज करेगा तो एक बॉक्स चुना जाएगा, ये क्या गारंटी है? मान ले 3 में से 2 चूज करने का, इसको तू C1 लिख दे एक बार। C1 इंप्लाइज बोथ सी, बराबर है? अब 3C2 वेज का मतलब कितना होता है बेटा? ये इरेज करूंगा मैं। 3C2 का मतलब 3 वेज हो गया ना, W1 W2 W3। बता W1 बोल तू, W1 क्या है, कौन सा तरीका है जिसमें C1 लिया, C1 NR लिया, बराबर? यही है ना? यस सर। अच्छा W2 बोल, W2 में तूने क्या किया? C1 हमेशा ले रहा है तो यही कर रहा है ना। तो जब तू C1 हमेशा ले ही रहा है, दोनों C हमेशा ले ही रहा है, बेसिकली इसको 3C3 बोल रहा है। 3C3 तो 1 ही हो गया ना बेटा? हाँ 3C2 बोल रहा है तू, 3C2 बोल रहा है। अब 3C2 मैंने अरे सुन सर ले मैंने यार। 3 ओके सर। हाँ बोलो, बोल सर मैंने 3C2 इंटू 2C1 किया पहले सीज के लिए, और फिर जो भी एक बाकी है उससे, जो भी 2 लेटर्स बाकी है उससे एक चूज करना है, फिर करेक्ट ही आया उसमें। हाँ तो ठीक है ना। 3C2 के बाद अगर तू 2C1, 3C2 का मतलब क्या हुआ? 3C2 की तू किसको बोल रहा है? 3 में से 2 सर कौन से मतलब लिए 3 स्पॉट्स और 2 सीज, और फिर 2C1 मतलब जो 2 लेटर बाकी है उसमें एक स्पॉट, फिर वो ही आया सर 3 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, वो करेक्ट ही है ना सर? हाँ ठीक है। ओके सर। वो अरेंज भी हो गया ना इस चक्कर में। हाँ सर वही किया। 3C2 इंटू 2C1 मीन्स अरेंज भी हो गया। यस सर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया ये? सर आ गया। सर आगे सर- समझना। सर मैंने बोलो। भी वही सेम मेथड की थी सर, बट मुझे अभी आपके मेथड देख के वो गलत लग रहा है, क्योंकि 2C1 मतलब सर आप लोग 2 सी में से एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, मतलब 1 होना चाहिए, मतलब इंटू केसेस ही तो 2C1 का मतलब समझ। वो 2C1 क्या कर रहा है? 2 में से कौन सा एक चूज कर रहा है? वो NR में से एक चूज कर रहा है। NR में से हाँ। एक चूज कर रहा है। तो या तो दोनों सी लिया उसने, या फिर एक सी कब लिया तूने यार? हाँ वही सर, 2 ही सी लिए, एक सी नहीं लिया सर। नहीं सर, पहले 3 स्पॉट्स है और उसमें से मैंने 2 सी सिलेक्ट किया है 2 पोजीशन में। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रुक एक बार, ये कॉपी हो गया ना? अच्छा Yes. कॉपी हो गया, इसको सर erase एक कर दूं क्या? सेकेंड, ठीक है sir, हाँ बोलो ना बेटा। sir आप एक बार वो 4C1 into 2 factorial समझा सकते हो? 4C1 into 2 फैक्टोरियल, क्वेश्चन बता, क्वेश्चन पढ़। सर अरेंजिंग AE और EB के ऊपर है ना सर, नहीं C क्वेश्चन वाला बोल, part। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन बोल दे। एक सेकंड सर, vowels are together। वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर Yes. टुगेदर का मतलब वोवेल्स को जो ना एक बक्से में डाल दे, ये बक्से में डाल दिया। Yes। अब ये ए ही एक साथ 2 जगह फिट करेंगे कि एक ही जगह फिट करेंगे? सर एक ही जगह फिट करें। यार प्लेसेस तो 5 है ना, 5 प्लेसेस में से एक जगह में कैसे दोनों को बिठा देगा? सर जगह मतलब तो 2 लेंगे ना? हाँ जगह टोटल 2 लेंगे। यस सर। हाँ टोटल 2 लेंगे और कंजिक्यूटिव जगह लेंगे, मानता है ना? यस सर। हाँ सर तो समझ कितनी में जगह हो गई? 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए ना? यस सर। है ना?
4 हाँ, सर। प्लेसेस हो गए, 4 प्लेसेस में से कितने प्लेसेस चुनने हैं? एक ही प्लेस चुनना है उनके लिए, यस कहीं सर। एक जगह आ जाएंगे ना दोनों के दोनों, 4 हाँ में से, सर, हाँ सर, हाँ सर। राइट, एक जगह आ गया। अब इन दोनों को फ्लिप भी कर दे हाँ, ए और ई है सर। तो फैक्टोरियल 2 तो वेज 2 से फ्लिप कर फैक्टोरियल, दिया। समझ में आ अब क्या गया सर। करना है तुझे? अब क्या करना है? प्लेसेस तो 5 भर रहे हैं, 5 में Yes, से 2 ही भरे हैं, 3 प्लेसेस बच गए। कौन से बचे पता नहीं है, लेकिन 3 प्लेसेस को ऐसे लिख लिया अलग से, ये 3 प्लेस भरने हैं, 3 प्लेसेस बचने हैं और ये 4 लेटर बचे हुए हैं, राइट। अब तेरा Yes. क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पहले तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका यहाँ पे यस सर, कि दोनों सी आए तब क्या होगा और एक सी आए तब क्या होगा, बराबर। बराबर सर। ये मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में तो आई गेट द रिजल्ट, ओके। Yes. दूसरा वाला केस, दूसरा वाला कोई स्टूडेंट जो बोल रहा है उसको भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नया जो बनाया है बच्चों, ये क्वेश्चन बनाया है कि देयर आर 3 प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस एंड देयर आर 4 लेटर्स सी सी एन आर, इसको भरना है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए तुम याद करो, तीन चीजें सेलेक्ट करनी है मेरे को इन 4 में से। तो बताओ, सिलेक्शन जब करते थे बच्चों, तो सिलेक्शन में अगर आइडेंटिकल चीजें आ रही है तो अपन क्या करते थे? आइडेंटिकल मतलब ऐसे बॉक्स बनाते थे ना बच्चों। ऐसा पहला बॉक्स जो बनेगा उसमें क्या आएगा बच्चों? सी एन आर ऐसा आएगा। दूसरा बॉक्स आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों? सी सी आएगा, बराबर। यस सर। बताओ बच्चों क्या करना है? कितने सेलेक्ट करने हैं बच्चों? 3 सेलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं। अगर पहला वाला पार्ट लूं बच्चों, पहला वाला पार्ट लूं तो 3C 3 वेज से सेलेक्ट होंगे और फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे। ये रहा, कहां रहा? 3C 3 3 जगह किधर आ रहा है? किधर लिखा हुआ है? बॉटम राइट सर, वो सी और 2 न्यू वन। ये रहा, ये वाला केस है ना ये। हाँ सर। यस सर। 3 डिफरेंट आए और सेलेक्ट हो गए। फिर इसको 2C2 क्यों लिखा है अपन लोगों ने? 3 जगह थी ना, जगह तो 3 आपने एक सर, सी क्योंकि एक सी हमने अच्छा, एक सी पहले यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक सी पहले सेलेक्ट कर लिया। इसको एक्चुअली Yes, sir. 3C3 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते थे अपन, बराबर है, वो भी करेक्ट, राइट। अच्छा, अगर ये दोनों सी आए, अगर ये दोनों सी आए तब बच्चों क्या होगा? दोनों सी आने के तरीके कितने हुए? एक ही तरीका हुआ, यस, बराबर, मानते हो ना? अब वो 2 सी यहाँ अरेंज बाद में करेंगे, दोनों सी आने का एक ही तरीका हुआ। अब बच्चों दोनों सी अगर आ गए और अपने को सेलेक्ट करने हैं 3, तो बच्चों बताओ इसमें से, इनमें से एक डिफरेंट, 2C 1 डिफरेंट, यही केस बनेगा ना। और इनको Yes. अरेंज करना है। अब 2C सेलेक्ट करने का एक तरीका, मानते हो? एक तरीका, बस एक ही तरह से सेलेक्ट कर सकते हो ना इसको तो बच्चों, राइट। और फिर 1 डिफरेंट कितने तरह से लोगे बच्चों? 2C 1 वेज से लोगे, क्योंकि सी Yes. तो ऑलरेडी आ चुका ना। अब सी यहां से थोड़ी लोगे दोबारा, फिर वरना तो 3C हो जाएंगे, बराबर ना। 2 में से एक लोगे और उसका अरेंज कितने तरह से करोगे बच्चों? 3 है ना, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। Two. सही है, सुनो। यस सर। इसका आंसर है 3C3 इंटू फैक्टोरियल 3। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। समझ में आ गया क्या? यस सर। लेकिन हमारा नॉर्मल केस वाइज मेथड वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा ना? हाँ, वो अच्छा, हमेशा ठीक। available पहले रहेगा। हम जब भी सिलेक्ट करे तो बॉक्स बना के सिलेक्ट करते ना, वैसे ही इधर किया ना, मतलब हाँ पहले हाँ, वही select किया किया और एक्चुअली। फिर देखो हमारा ओरिजिनल arrange ट्रैक जो ना, तुम मान के चलो कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे आईटी स्पेस के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। हर साल कम से कम 15 से 20 बच्चों के बीच में कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, राइट। ये सब बच्चे ओरिजिनेटेड तो इंडिया से है ना। अरे बाबा, दे कम बैक टू इंडिया बाय द टाइम और इन द मीन टाइम व्हेनेवर दे नीड टू कम टू मीट द फैमिली, बराबर ना? मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस। हाँ सर। इट इज Yes, सेम sir. एक्चुअली। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल इश्यू जो है वो लेक्चर 1 2 3 में पूरा हो जाता है। उसके बाद हम लड़ रहे होते हैं उन 1 2 3 के साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, दैट्स इट। वही तो किया है यहाँ पे। बताओ, ये वाला केस पिछली बार वाला केस नहीं बन गया? पिछली बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने लिखा है। ये हम लोगों ने लड़ाई करके लिखा है अलग से, इसकी जगह ये लिखना मेरे हिसाब से बेटर था। मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस सर। सर सी तो पार्ट हाँ, डन। सर तो वो आर्यमन वाला मेथड करेक्ट है कि नहीं? नहीं, वो उसके बारे में बात करते हैं अभी। उसको ये बोर्ड इरेज करके फिर बात करते हैं। ये हाँ लिखा सर, रहने अभी देंगे। बोर्ड इरेज कर दो। सर हो ये गया। वाला ऊपर वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं। सर इसका मैं screenshot थोड़ा भी एक्सप्लेन group कर पे आ सकता हूँ गया मैंने है। क्यों किया वो स्टेप्स?
बेटा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, उसमें क्या सारे बच्चे साथ में ही तो अपन मिलकर डिस्कस करते हैं ना। ओके हाँ। सर, ओके। अब तो एक बात बता, तेरा क्वेश्चन था वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर। अब बता क्या करना चाह रहा है तू, तेरा क्वेश्चन Sir, पूरा होना चाहिए बस से। हाँ बोल। सर मैं बस 2C's के केस के बारे में बात कर रहा था। अच्छा मतलब तूने 4C1 into फैक्टोरियल 2 तो कर डाला। सर कर लिया ये। राइट, मतलब तेरे हाँ। पास में बाकी बचा C, C and R, और तुझे क्या करना है बेटा, इसमें से 3 जगह भरनी है। हाँ सर, और 1, 2C's 2, के 3 केस जगह में। भरनी है। हाँ अब बता क्या हाँ करूं? सर मैंने पहले 3 स्पॉट है और उसमें से 2C चूज किए, सो 3C2 into 1 फैक्टोरियल चूज किया और फिर अरेंज। 3 स्पॉट है और और उसके लिए 2C 2C चूज किए। हाँ सर, 3C2 into 1 फैक्टोरियल। नहीं 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 नहीं, 3 स्पॉट्स है, 3 स्पॉट्स के लिए 2C's बाद में चूज कर। पहले इसमें से 2C's चूज करने के तरीके बता, कितने तरीके हैं? एक ही तो तरीका है। एक तरीका है सर। हाँ एक ही तरीका है, इनमें से 2C's चूज करने का एक ही तरीका है, ये एक तरीका हो Yes, गया। sir. अब बोल क्या करूं आगे? सर अभी 2C's चूज कर दिया, अभी एक और मतलब एक दूसरा लेटर चूज करना पड़ेगा NR तो में दोनों से। में से एक ही तो चूज करेगा 2C1 बेस से। यस सर। तो कितने हो गए? 3 हो गए ना। यस सर। तो कितने लेटर हो गए ये? सर अभी 3 लेटर हो गए, अभी बस अरेंज करना है। तो कितने बेस से अरेंज करेगा? सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वही तो किया है उधर। हाँ यस सर। राइट, अब क्या करना चाहता है? नहीं तू सर, लाइन पे मेरा आ बस गया? थोड़ा अलग मेथड था। हाँ नहीं, वो तो मेरा वाला मेथड ही रिपीट किया तूने, अब तेरा मेथड अच्छा, था मैंने ना वो आपका ही किया था सर। हाँ अच्छा ओके सर। यही मेथड है ना बेटा, लिखा हुआ है इधर देख, टेक 1 into 2C1 फैक्टोरियल 3 हाँ सर, यस सर। जब दोनों C और एक न्यू, एक C और दोनों न्यू, है ना, यही क्या है ना? हाँ सर, यस सर। मतलब पीएनसी के शुरुआत वाले क्वेश्चंस में नहीं, बहुत बाद में क्वेश्चंस में थोड़ी रामायण होती है, लेकिन वो भागना नहीं चाहिए उस क्वेश्चन से, किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब तुम में से जिन लोगों ने प्री आरएमओ या आरएमओ दिया है, उन लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन का कहानी और तुम्हारे जो क्वेश्चन तुमने किए उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है, मतलब उसको पढ़ने का तरीका अलग ही होता है एक्चुअली। उसका जो टफ पार्ट होता है वो अलग तरह से ही सोचने के लिए होता है। आईआईटी में बहुत निटिग्रिटीज होती हैं जिनमें हम गड़बड़ कर जाते हैं, ये जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को पकड़ में आ रहा होगा। तो आई इरेज बच्चों, जिसने ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया है वो कोई पूछ रहा था आर्यमन ने क्या किया है, बताओ। आर्यमन ने सेम ही किया है एक्चुअली। इज इट ओके? कैन आई इरेज द एंटायर बोर्ड? Yes, sir. ऑलराइट। अरे यार मिटाने के बाद मत पूछा, अगर अपन डिजिटल बोर्ड पे आए तब तो बहुत चलता है ये। बोल फिर भी बोल, बता ना। तो मेरा आंसर सेम आ रहा है लेकिन मेरे को मेरा मेथड गलत लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि सर ना मैंने 4C1 into 2 फैक्टोरियल किया, तो सर उसके बाद 3। अरे बाबा एक बार बता, 96 कोई बोलेगा 96 लाने के कितने तरीके हैं, मतलब कोई एडिशन 96 लाने के कितने तरीके हैं? तो इनफाइनाइट वेज है ना, तो वही मेरे को लग रहा है कि गलत बहुत सारे गलत तरीकों से 96 आ सकता है ना। तो तू ग्रुप पे डाल एक बार उसको, कोई तो फोड़ देगा उसको, मतलब कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा जो बोलेगा क्या घटिया बन कर रहा है, मत करना इस तरह का, देख यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है। तो ग्रुप पे डिस्कस कर ले, फिर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा क्लास में, ठीक है? इरेज करूं बच्चों इसको? हाँ Yes, सर। sir. So, अच्छा बच्चों, सी ऑप्शन हुआ, डी हुआ? ये सी वाला हुआ है ना अभी? no, C Yes, वाला। sir. अच्छा डी ऑप्शन क्या है बच्चों? सर vowels at odd Vowels at odd places. Vowels at odd place. Vowels at odd places. So, हाँ बोलो। सर आप क्लास के एंड में वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो क्या, जो ग्रुप पे भेजा था? कौन सा वाला बेटा? सर आपने बोला था आप डिस्कस करोगे, वो SN is not greater than equal to difference. अरे तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका एक तरीका मैंने ढूंढ लिया है। अभी कब तक का डेडलाइन क्या है उसका? संडे है ना? सर नहीं सर, वो मतलब क्वेश्चन ही गलत है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल कुछ टू। भी बोल रहा है यार, कर अरे देंगे सर, ना, अगर गलत 100% होगा तो सर। डिस्कस कर देंगे ना। मैंने देखा नहीं, ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे वो करेक्ट सा लगा, मैंने 2 मिनट उसको रीड किया तो मुझे करेक्ट लगा वो, ठीक है? फिर भी गलत होगा तो डिस्कस कर देंगे बाद में यार, ठीक है ना? अभी आज इस रूटीन को कहीं को खत्म करते हो,
कर देंगे ना, वो तो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा ही ना क्लास में। और जो उसको मैंने तरीका ढूंढा है, एक बार थोड़ा सुन लो ध्यान से, फिर एग्री और डिसएग्री कर देना। और जो मैं क्या सोच रहा हूँ, 21 क्वेश्चन है और 4 बैच है। 4 बैच में एक हो गया जनित 1, एक हो गया जनित 2, एक हो गया फ्लैगशिप और एक हो गया 3 ईयर। तो ये में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं 1 to 5 वाले, फिर ये 1 to 6 कर देते हैं, चलो यहाँ पे राइट। ये 6 to 10 वाले कर देते हैं, 6 to 11 वाले कर देते हैं, और ये हो गया ना 21 बच्चों। रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। सर आप जेनेट भी पढ़ाते हो? हाँ, Z1 Z2 फ्लैगशिप और 3 ईयर। बच्चों मुझे बताओ ना, ये तरीका ये सही है कि नहीं है? 1 to 6 कर दिए तो सारे के सारे 21 डिस्कस ही हो गए ना क्वेश्चन। हाँ तो सर, सबके ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ सर, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हर एक में जाएगा। तो पूरे वीक में आधा घंटा जो एंड का बचता है उसमें ये डिस्कस कर देंगे। जिन बच्चों को डिस्कशन में रुकना है रुकेंगे आराम से, बराबर ना। हाँ सर, ये ठीक है। और विदिन 4 लेक्चर्स ये पूरा हो जाएगा, खत्म बात। 4 लेक्चर यानी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हर एक शीट के साथ ऐसा ही करेंगे। और सर अगर कोई अलग से डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं ना? हाँ, बाद में ग्रुप पे भी पूछ सकते हो और एंड में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो डिस्कशन के बाद कहीं का डाउट रह जाएगा। सर हाँ बोलो सर अगर इफ पॉसिबल लास्ट में 1.5 आवर, मतलब आज तो हम लोग 6 मिनट लेट थे। 1.5 आवर के बाद कोई मिसलेनियस क्वेरीज बाद में लेते हैं ना, पहले पढ़ लेते हैं ना। इससे रिलेटेड कुछ है तो पूछ। कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा कि तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोल नहीं रहा। हाँ सर, बाद में पूछता। हाँ, इससे नॉन रिलेटेड का को टाइम वेस्ट होता है ना बेटा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या था? वोवेल्स आर एट। हाँ, तो बच्चों एक बात बताओ, वोवेल्स के लिए प्लेसेस चुन लो पहले। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन पूरा करो। क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है वो? वोवेल्स आर एट ऑड प्लेस। कितने वोवेल्स है बच्चों? 2 वावल। 2 वोवेल्स के लिए कितने प्लेसेस चाहिए? 3 3C2 प्लेसेस चाहिए बच्चों। 3C2 और बच्चों इनको अरेंज भी कर दो। तो ये 2 इनका सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ये 3 में से कोई भी 2 प्लेसेस, मान लो Yes, ये sir. और ये सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चों। ये गए पे प्लेसेस, ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। ऐसा भाई इतने सारे आंसर्स में से एक आंसर ये भी है। ये दोनों प्लेसेस गए तुम्हारे हाथ से बच्चों इन केसेस में से। बराबर है, मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. हालांकि इसका जो आंसर आएगा उसमें से कभी ये दो, कभी ये दो, कभी ये दो, ऐसे जाएंगे। ओके, और फिर इंटरचेंज भी होते चले जाएंगे। ए ई की जगह में आएगा, ई ए की जगह में आएगा। ये सब काम बच्चों यहाँ होता मिलेगा तुम्हें, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है बच्चों? क्या बोल रहा है वो? Abhi, vowels are at Baki odd. actually is the same as the previous question only. हाँ, अब बच्चों तो मिटाने की जरूरत नहीं थी आपको। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये क्वेश्चन बन गया या तो सी और N1 आ जाए, या फिर C N1 N2 आ जाए। बच्चों ये तो वही वाला क्वेश्चन बन गया ना, सेम Yes sir. सेम एज इट इज सेम बच्चों, एज इट इज सेम। ये N1 का मतलब बचा कौन कौन? पहले बताओ, बचा कौन कौन? CCNR। 2C और N. CCNR। CCNR 2C आ गए एक तरह से, 2C आ गए एक तरह से। NR N1 2C1। और अरेंजमेंट कितनी तरह से हो गया बच्चों इसका? अरेंजमेंट इसका फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2। बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? यस Yes, सर। Yes sir. एक C आ गया, दोनों में से एक C एक ही तरह से आ सकता है, ऐसे या सुनो? यस yes, Yes sir. sir. अब दो लेने हैं तो दूसरा C तो ले नहीं सकते, NR में से लेना पड़ेगा दोनों को, तो 2C2। बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। Yes, Yes sir. और 1 2 इनको 3 अरेंज करना है factorial. कितनी तरह से बच्चों? 3 फैक्टोरियल। 3 factorial। factorial. कम ऑन, 3 फैक्टोरियल। तीनों अलग अलग है। C N1 N2 तीनों अलग अलग है। तो नंबर ऑफ वेज आ गए 3C2 into फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2 into 1 into 2C2 into फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2। आंसर बता दो इसका प्लीज। सर 72। आंसर इज 72। बच्चों डी केस भी हो गया। यार मैं तो नाम 1 भूल गया। 2C2 2C1 होना चाहिए ना? कौन सा बेटा? सर ये सर नीचे वाला
हाँ सर, इधर 2C1 होना चाहिए ना? एक नया लेना है ना? अरे हाँ सॉरी, ये तो लेना है, इन दो में से एक ही तो लेना है। हाँ सर। एक तरह से तो सी ले लिया, ये 2C1 ही है, यहाँ पे तो 2C1, यहाँ बाई मिस्टेक 2C2 लिख दिया मैंने एक्चुअली, अच्छा राइट। बच्चों तुम पता है नोट से बनाओ ना, और तुम्हें कुछ टिपिकलनेस नजर आए, तुम्हें लगेगा यार मुझे ये चैप्टर अच्छे से सीखना है, याद है मेरे को अभी, लेकिन कहीं बाद में भूल नहीं जाऊं, तो बच्चों इस 1 का मीनिंग, 2C1 का मीनिंग, आप बताओ मैं उल्लू तो नहीं हूँ 1 लिख रहा हूँ? अरे 1 इंटू समथिंग तो सेम ही होता है, लेकिन फिर भी 1 लिखा ना, 1 Yes, sir. इंटू ये इंटू ये, तो ये 1 किस लिए, ये 2C1 किस लिए, ये तो कार्बन बच्चों ये चीजें तुम लोग अपने नोट्स में जो ना खुद से लिख लिया करो कि ये किस किस के लिए सर ने लिखा है, बराबर है बच्चों। लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों। Sir, is it compulsory to take both the vowels? Like, can we create two cases where only one vowel is taken and the second two are taken? देखो बच्चों, ये अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, मस्त प्रॉब्लम है, ये आंसर करेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये आंसर इनकम्प्लीट आंसर है। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे पास में ये है, तुम्हारे पास में ये था CCAENR, बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें 2 वॉवेल्स टेकन, बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। उसने बोला वोवेल इज एट ऑड प्लेस, और प्लेसेस का नंबर है कम, यानी अगर मैं एक वोवेल छोड़ दूं तब भी वोवेल ऑड प्लेस पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है बच्चों, बताओ। हाँ सर आ सकता है। हाँ, इसका मतलब बच्चों इन दोनों वोवेल्स में से एक वोवेल छोड़ना है, कितनी तरह से छोड़ सकते हो बच्चों बताओ? 2C1 वेज से बच्चों एक वोवेल छोड़ सकते हो, एक वोवेल छोड़ सकते हो, कितने वेज से? 2C1 वेज से। बच्चों ये छोड़ने वाला वोवेल ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, 2C1 वेज से मैंने इसको छोड़ दिया। अब बच्चों एक बात बताओ, 2C1 वेज से वोवेल तो उड़ा दिया, मतलब इसको थ्रो कर दिया मैंने, तो मेरे पास बचा कौन कौन बच्चों, बचा कौन? लेफ्ट CCENR, कम ऑन ENR, डोंट फॉरगेट अभी ENR। मेक श्योर करना है कि वो ई वापस रुकना अभी आराम से करना, पूरा क्वेश्चन पूरा करना। 2C1 वेज से तो तूने एक थ्रो किया है, या तो ई थ्रो किया या फिर ए थ्रो किया, जो भी थ्रो करेगा वो इसमें नहीं आएगा, बस वो उसके 2 तरीके हो गए। अब तुझे वोवेल कितने बचे? एक ही बचा, से यस और नो बच्चों, वोवेल एक ही बचा कि नहीं बचा? यस और वोवेल के लिए प्लेसेस कितने हैं बच्चों? 3 जगह है, 1 2 3 4 5, ये 3 प्लेसेस में से बच्चों मान लो ये वाला प्लेस सिलेक्ट हुआ वोवेल के लिए, कितनी तरह से सिलेक्ट हो सकता है बच्चों? 3 प्लेसेस में से एक प्लेस, 3C1 में से वोवेल सेलेक्ट हुआ, ये वोवेल सेलेक्ट हुआ, वोवेल फॉर नहीं प्लेस फॉर वोवेल, प्लेस फॉर वोवेल, सॉरी, बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? प्लेस फॉर वोवेल। अच्छा बच्चों ये 2C1 क्या है? रिमूविंग 1 वोवेल, रिमूविंग और सेलेक्टिंग, बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। दोनों में से कोई एक, सेलेक्टिंग और रिमूविंग 1 वोवेल, प्लेस फॉर वोवेल मल्टीप्लाई हुआ, एंड अरेंड बच्चों, पहले वोवेल सेलेक्ट किया एंड फिर उस वोवेल के लिए प्लेस सेलेक्ट किया एंड फिर बाकी बचे हुए लोगों को अरेंज किया। बच्चों प्लेस सेलेक्ट हुआ तो ई का तो प्लेस सेलेक्ट हो ही गया ना, अब फिर बाकी बचे हुए लेटर्स को अरेंज किया, बाकी बचे कितने बच्चों? 1 2 3 4 लेटर्स बचे, कौन कौन से बचे बता सकते हो क्या बच्चों? CCNR, और इन चारों को ही अरेंज करना है ना बच्चों, ए तो चला गया ना बाहर। हाँ सर। चारों को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो बच्चों? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? फाइनल आंसर कितना आया बच्चों इसका? इसका फाइनल आंसर कितना है बताओ? इसका फाइनल आंसर 72। 2C1 इंटू 3C1, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया, और ये कितना है बच्चों? सर 24। अबे 24 बाई तो 2 आएगा ना गधेड़ा, 12 ही तो आएगा। 12 है। आपने ऊपर पूछा था 12 ही आएगा और 6 ही आएगा, तो कितना हो गया? 72। हाँ फाइनल आंसर 72 है बच्चों, लेकिन 72 का आंसर है क्या बताओ इसका? 72 प्लस 72 144। 140। अच्छा मस्त क्वेश्चन है ये, थॉट प्रोसेस के लिए दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव डन।
हैव यू अंडरस्टूड? बच्चों ये जो शफलिंग वाला केस है समझ में आ गया क्या तुम लोग को? यस सर इसमें Yes, एक और 2 मल्टीप्लाई होएगा ना नीचे हाँ। वाले पार्ट में? यहाँ वाले पार्ट में 3C1 है। हाँ सर 3C1 है तो 3 into 2 हो जाएगा ना? क्यों बता क्यों? ये 2C1 किस लिए लिखा है बता? ये देख ये दोनों में से एक वॉवेल फेंक दे बाहर। हाँ Right? सर। क्योंकि तुझे एक ही वॉवेल चाहिए ना। सर वो समझा सब, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं ये जो आया है ये इस पूरे का आंसर कैलकुलेशन 72 नहीं आ रहा, ये कह रहा है क्या तू? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, देख ये आ गया 3, ये आ गया 2। अरे इस 2 को 2 से कैंसिल कर दे, बढ़ में जाने दे सब। ये 24 है और ये 3 है। 24 3 जा 72। तो कुछ भी बोल रहा है यार तू। सॉरी सर सॉरी। सर हाँ बोलो मुझे एक डाउट था इसमें। बोलो। सर एक ऐसे भी तो केस हो सकता है ना कि हम लोग ने ए तो सेलेक्ट कर दिया ना हमने। सर एक हाँ। ऐसा केस हो सकता है ना जिसमें मतलब ई आ रहा है लेकिन वो इवन प्लेसेस में आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में क्या लिखा है? वोवेल्स आर एट ऑड प्लेसेस, यानी वोवेल इवन प्लेस पे तो दिखेगा ही नहीं। बराबर है? यस सर। बराबर। बच्चों पता है टाइम डिवोट करो इस चैप्टर में, टाइम डिवोट करके सीख लोगे ना खुद से तो मजा आएगा। अब एक क्वेश्चन जरा मेरी तरफ से तुम लोग कर दो बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत सारे एक्चुअली बुकलेट में है, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को देने का कोई सेंस तो नहीं है, तुम सब लोग कर ही लोगे। बच्चों तुम्हें पता है डिक्शनरी तुम लोगों ने पढ़ी है, तो डिक्शनरी बनती कैसी है? ऐसे मानो ये 3 लेटर है बच्चों डिक्शनरी में, मतलब इन 3 लेटर से तुम्हें बोला जाए कि एक डिक्शनरी बनाओ, तो बच्चों पहला लेटर तो ये आएगा ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहला जो वर्ड बनेगा वो यही बनेगा ना। दूसरा वर्ड क्या बनेगा बच्चों? ACB बनेगा ना, मानते हो ना? यस सर। तीसरा क्या बनेगा बच्चों? AC। सर 3 फैक्टोरियल बनेगा। नहीं गधेड़ा, तू सुन ले ध्यान से। 3 फैक्टोरियल बनेगा वो एक तरीका हो गया, उस 3 फैक्टोरियल आंसर हो गया, लेकिन डिक्शनरी क्या बनेगी वो तो देख। BAC बनेगा, और जो BAC का बाद क्या बनेगा? BCA बनेगा, नहीं बनेगा? फिर नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों? CAB बनेगा, और नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों? CBA CBA बनेगा। बराबर ना, यही बनेगा ना? हाँ सर। यस इसका आंसर फैक्टोरियल 3 आता है, बस उतना सा कहानी है। अदरवाइज बनाने का तरीका यही रहेगा ना बच्चों। ऑलराइट, यस सर। ऑलराइट। तो बच्चों इसने Yes, क्वेश्चन sir. जो पूछा है ना, वो एक्चुअली मुझे होमवर्क में तुम लोग को डालना है, और मैं डाल रहा हूं अभी। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। ये मैंने सेलेक्ट किया, और जेनित वन कोई फोटोग्राफ नहीं डाल रहा क्या चक्कर है? अच्छा एक साथ ही डालोगे? हाँ मिला। बच्चों जरा ये जो PDF मैंने भेजा है, ये थियरी PDF मान के चल लो, चाहे कुछ भी मान लेना हो तो अपनी तरफ से। कुछ बच्चे जिनको थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं होता ना कि एक वर्ड लिख के दो, उनके लिए ये लिख दिया है। क्वेश्चंस तो थोड़े अपर स्टैंडर्ड में हम लोग लेते हैं, लेकिन बच्चों इसमें तुम पहुंच जाओ पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे पहुंचो जरा बच्चों फटाफट से। पेज नंबर 6 का बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट टफ। क्वेश्चन मिला सब लोगों को कि नहीं मिला? से यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Find the rank of tough if all the letters of the word are arranged in all possible order and written out as in dictionary. बच्चों 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से पूछ करके, फटाफट से पढ़ के और मुझे बता दो कोई डाउट है क्या इसमें। अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करें, वरना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, आराम से पढ़ लो इसको बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन बुकलेट में बहुत सारे हैं बच्चों, इसलिए एक क्वेश्चन सोच रहा था मैं करा दूं, लेकिन ये यहाँ पे एज इट इज इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। वैसे सब लोग को अच्छे प्रॉब्लम किए ना तुम लोगों ने, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर। हाँ बोल लो बेटा। सर ये पहले वाले क्वेश्चन में वो जो आपने 1 वावल एक्सक्लूड किया है। हाँ बेटा। हाँ सर, उसमें 3C1 का क्या कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा देख लिखा है तो मैंने, प्लेस फॉर वॉवेल। पहले वॉवेल सेलेक्ट किया, दोनों में से कौन सा वाला लेना है,
फिर उसका प्लेस अच्छा हाँ सेलेक्ट सर, किया, ऑड हाँ में से सर, कौन सा थ्री प्लेस ऑड लेना है, प्लेसेस उसमें से कोई भी एक। कोई भी एक प्लेस, राइट। और हाँ फिर सर, हाँ इनको सर। अरेंज कर दिया, अरेंजिंग रिमेनर, अरेंजिंग। बच्चे ये लिखा कर है ना, जब भी कुछ ऐसा लगे ना, तो अभी नहीं लग रहा लेकिन बाद में जब पढ़ेगी ना तो दिक्कत आएगी। अरेंजिंग दिस, ऐसे जब पूरा लिख देगी ना तो बाद में पढ़ेगी तब बहुत मजा आएगा बुकलेट सॉल्व करने में। बच्चों बुकलेट हाँ में सर। डाउट बहुत सारे आएंगे लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी थियरी को यूज करते हुए अपन बुकलेट पूरी डिस्कस कर देंगे, देखना तुम, ठीक है। और तभी ये चैप्टर पक्का होता है एक्चुअली। ये फटाफट से इस बोर्ड की कॉपी चाहिए मुझे एक। और इसका फोटो ले लूं? हाँ इसका फोटो लेकर डाल दे, इसमें कुछ बचा नहीं है अभी लिखने के लिए, अपना नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा ना। तो 1 मिनट का टाइम दो जरा, एक फोटो लेते थे और वो वाला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। बच्चों करके दूं कि हो जाएगा? तो देख रहे हैं हम 2 मिनट। टफ वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि करके दूं, या इसको छोड़ते हैं, अगर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम्हें नहीं होगा तो समझा दूंगा, बराबर। चलें आगे। हाँ सर, हाँ सर चलेगा। यस सर, चलेगा। हाँ सर। बच्चों अपन लोगों ने जो शुरू वाले दिन बोला कि कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में 3 मेजर इश्यूज हैं। पहला सिलेक्शन, दूसरा शफलिंग, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और तीसरा क्या था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिलेक्शन भी समझ में आया, अरेंजमेंट भी समझ में आया। अरेंजमेंट पे और सिलेक्शन पे दोनों पे क्वेश्चन भी तुम लोग के सामने 7-8 क्वेश्चंस हैं, 6-7 एग्जांपल्स हैं। इसको पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आज बुकलेट का होमवर्क में मिल जाएगा तो वो सॉल्व करोगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। आओ अपन चलते हैं आगे। बच्चों ध्यान दो, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहा बच्चों, मैं इसको जो ना एक क्वेश्चन के थ्रू बात करता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द number of ways such that हटाते हैं, ways 10 men can board a train of 13 compartments. 13 compartments. So ये question 1 of distribution. नहीं बच्चा, ये मैं नहीं बोल रहा अभी। ये क्वेश्चन अपना किया हुआ क्वेश्चन ही तो है, बता पता है क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? हाँ सर, वो 12 and 15 निकाल। अरे ये क्वेश्चन तो सीक्वेंस में अभी तक जितने क्वेश्चन किए उन्हीं का तो एक क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 10 men कैन बोर्ड ट्रेन ऑफ 13 कंपार्टमेंट्स। तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, 10 में से एक तू भी है, राइट। 13 कंपार्टमेंट्स आके रुके, सारे के सारे 10 लोग तेरे दोस्त हैं। कितनी तरह से कंपार्टमेंट बोर्ड कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। सारे के सारे बोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लिखा हुआ है कहीं पे सारे के सारे बोर्ड करेंगे?
कर सकते हैं सर। हाँ, नहीं सर। अच्छा कहीं लिखा हुआ है सारे के सारे बोर्ड करेंगे? नहीं लिखा हुआ ना। नहीं लिखा है सर। नहीं सर। लेकिन लैंग्वेज क्या बोलती है? सारे के सारे बोर्ड करेंगे। हाँ सर। लैंग्वेज तो यही Yes, बोलती है ना। sir. हाउ Yes, कैन मतलब नंबर ऑफ पेज की सारे के सारे 13 कंपार्टमेंट्स में कैसे बोर्ड करें? तो बच्चों एक काम करें, 13 में से कोई भी 10 कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर ले। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या बोलते हो? और बच्चों 13 में से 10 कंपार्टमेंट्स में से हर एक कंपार्टमेंट में एक एक बंदा अगर घुसेगा तो ये फिक्स नहीं हो जाएगा कि A1 फर्स्ट कंपार्टमेंट में गया, A2 सेकंड में गया, A3 फोर्थ में गया, वगैरह वगैरह। बताओ क्या बोलते हो? इनको अरेंज भी करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर। सर। Yes. नंबर ऑफ वेज है ना बच्चों। हाँ हाँ। सर। Yes. बताओ क्या बोलते हो? आराम से 10 बताओ factorial. क्या करना चाहिए इसके बाद बच्चों? 10 10 factorial. फैक्टोरियल सर। 10 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Ah, yes. Yes. ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसा हो गया बच्चों मेरे हिसाब से कि तुम्हारा ऑलरेडी किया हुआ है, जबरदस्ती से एक क्वेश्चन लिख दिया है ना। यही है ना हाँ बच्चों? सर। Yes. हाँ। अब बच्चों एक चीज बताओ, चलो मुझे तुमने जो आंसर लिखा उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये कंपार्टमेंट हो गए C1, C2, C3 और बच्चों ये C13, ये कंपार्टमेंट हो गए। तुम लोग का ये जो 13C10 है वो क्या है बच्चों? ये बताओ मुझे। कोई भी 10 Number of कंपार्टमेंट चूज Selecting बराबर ना? 10 compartments out of Selecting 10 आराम compartments से है। आराम से देखो, एक बात है, कोई भी चीज समझने के लिए थ्योरी समझने के लिए टाइम देना चाहिए। एग्जांपल सॉल्व करने के लिए चलो होमवर्क में दे दो, करके ले आओ भाई, डाउट्स नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। बच्चों तुमने मान लो C1 से लेकर C10 तक सेलेक्ट किए भाई। 13C10 ये बताता है C1 से C10 सेलेक्ट हुए, एक बार C1 C2 C3 तीनों रह गए, C4 से C13 तक सेलेक्ट हुए। ये 13C10 का मतलब वो नंबर ऑफ वेज ही हो गया ना बच्चों, कि भाई कोई बंदा बैठ के गिन रहा है कि मैंने ये 10 सेलेक्ट किए, फिर ये 10 सेलेक्ट किए, फिर 13C10 का आंसर बच्चों 13 इंटू 10 इंटू 11 into 4. 11 into 12 तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, 6 से बड़े कुछ आ जाएगा, एक 100 से ज्यादा आएगा, 100 वेज से ज्यादा आएगा। बराबर है बच्चों? एक चीज बताओ मुझे, मान लो तुमने C1 कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, C1 भी सेलेक्ट किया है, 86 आएगा। सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, वो भी इस 13 से 10 में है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ Has बच्चों। not necessary. नहीं, वो इनमें ही एक है। 13 अच्छा, से हाँ। 10 के आंसर में से ही एक आंसर है कि नहीं वो? ठीक हाँ है। सर, सिलेक्टेड। Yes. अब 10 लोग खड़े हुए हैं बच्चों इधर, ये 10 लोग खड़े हुए हैं इधर, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये 10 लोग इधर खड़े हुए हैं। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये सारे के सारे 10 जो हैं, इनको तुम भेज रहे हो C1 से C10 में और उनको अरेंज कर रहे हो। कोई जरूरी है कि इसमें एक ही बंदा जाए? हो सकता है इसमें 2 बंदे जाए, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो सकता है बच्चों इसमें 3 बंदे जाए। अगर एक ही बंदा जाएगा तो 10C1 वेज से जाएगा, अगर 2 बंदे जाएंगे तो 10C2 वेज से जाएंगे, अगर 3 बंदे जाएंगे तो 10C3 वेज से। अरे ये तो कचरा हो गया, कचरा हो गया। ये आंसर तो बहुत कम है बच्चों, ये जो आंसर आएगा ये तो बड़ा कम है। इसमें तो अपन लोगों ने आदमी फिक्स कर दिया है। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? इसमें अपन ने फिक्स कर दिया कि एक कंपार्टमेंट में एक बंदे से ज्यादा नहीं जा सकता। बताओ ऐसा लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर। No, sir. नहीं लिखा हुआ है। बच्चों क्या बोलते हो? इसका आंसर तो ये वाला तो एकदम घटिया, एकदम गलत आंसर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग को अब चमका कि नहीं चमका? कह रहे यार ये आंसर तो गलत है। हाँ, sir. यस और गलत क्या है बच्चों? बहुत कम है। ये आंसर तो बहुत कम वैल्यू देगा, देगा ना? Yes. अरे बाबा ये आंसर तो वो है जिसमें से 13 में से 10 कंपार्टमेंट सेलेक्ट करके हर एक में एक एक भेज के अरेंज कर दिया। अरे हर एक में एक एक क्यों भेज रहे हो? वो तो एक तरीका हुआ, और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। हर एक में एक एक मत भेजो, 5 कंपार्टमेंट में एक एक भेजो, और बाकी बचे हुए जो अभी 10 कंपार्टमेंट सेलेक्ट किए तो कुछ खाली भी तो रह सकते हैं बच्चों। हाँ सर। हाउ कैन दे बोर्ड ही तो कर रहे हैं। सारे के सारे 10 इसमें भी तो जा सकते हैं बच्चों। तुमने 10 में से 10 सेलेक्ट किए और सारे के सारे 10 एक ही में घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते हैं? से या सुनो, बोर्ड तो कर ही लिया ना। यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये वाला आंसर तुम्हारा जो है वो आंसर बच्चों बकवास आंसर हो गया। ये आंसर रॉन्ग हो गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया। इसको रॉन्ग लिख देते हैं। बराबर है बच्चों? अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे
यहाँ पे ये 10 लोग खड़े हुए हैं। बच्चों बच्चों इसमें पहला कंपार्टमेंट कितनी तरह से भरा जा सकता है? 10 तरह से भरा जा सकता है। यस इसमें से सर। कोई भी एक आ जाए, हाँ सर। बराबर ना? क्या बोलते हो? या तो A1 आ जाए, या A2 आ जाए, या A3 आ जाए, या A4 आ जाए। पहला कंपार्टमेंट 10 तरह से भर सकते हैं। बच्चों दूसरा कंपार्टमेंट भी 10 तरह से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? यस सर। और तीसरा कंपार्टमेंट बच्चों, और 10th 13th कंपार्टमेंट बच्चों 10 तरह से भर सकते हैं। यस सर। यस तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए? 10 raised to 13 आ रहा है। 10 raised to power 30। बच्चों ये भी रॉन्ग आंसर है। तुम सोचो पहला कंपार्टमेंट कौन से 10 तरह से भर सकते हो? पता तो करो। पहला कंपार्टमेंट 10 तरह से कैसे भर सकते हो? कौन से 10 तरीके हैं? सर या तो में इन 10 बंदों का नाम अगर मैं M1 M2 M10 कर दूं, तो बच्चों बताओ बच्चों, पहला कंपार्टमेंट जो 10 तरह से भरा जा रहा है उसमें M1 से M10 में से कोई भी एक जा सकता है। बताओ ये बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन दो भी लेकिन ये दो भी तो जा सकते हैं, हाँ सर। 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते 3 भी जा सकते हैं। सारे इसका भी मतलब जा ये जो लिखे सारे भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो लिखा है इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ सर। बराबर है बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस हाँ सर। हाँ सर। एंड अब आफ्टर बच्चों, वन कंपार्टमेंट गेट्स फिल्ड, वो बाकी के मतलब 10-10 स्पेस नहीं रहेंगे ना, वो तो कम हो जाएंगे। हाँ सर। अच्छा 10 9 अच्छा हो जाएंगे। अच्छा तुम ओके ओके ओके। पहला कंपार्टमेंट 10 तरह से भरा जा सकता है, राइट? 10 हाँ तरह सर, से कैसे लेकिन भरा जा जाएंगे सकता तो है? कोई 10 कोई तरीके तो बता, जाएगा। 10 तरीके बता, 10 तरीके बता। कौन सर से 10 M1 तरीके हैं? M2 M3 या तो M1 जाए या M2 जाए। M1 M2 जाए, ये 10 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? 11वां हाँ, सर। तरीका ये हो गया कि नहीं हो गया? बता। तो यस 10 सर। तरीके गिन कैसे Yes. रहा है तू? सर मैं वैसे नहीं बोल रहा सर, मैं बोला अगर वो मान भी लिया कि एक पर्सन जा रहा है हाँ बस। लेकिन गलत तो है ना वो। हाँ सर, हाँ मतलब सर, गलत फर्स्ट तो वाला है 10, ही। फर्स्ट वाला 10 इटसेल्फ ही गलत है। मानता कि नहीं मानता है? यस सर। फर्स्ट वाला 10 जो लिखा है वो इटसेल्फ ही गलत है। 10 तरीके हैं ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। यस बच्चों एक बात मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो, जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हो, वैसे डिस्कशन में रहो। कितना भी अच्छा प्रॉब्लम हो बच्चों, तुमसे सॉल्व होएगा होएगा। डिस्कशन से सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। हैंडल करने में गलती क्या होती है ये पकड़ में आना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं, राइट? और ये अकेला पूरी मैथ्स का ऐसा चैप्टर है जो इंटरेस्टिंग तभी सिर्फ बनता है जब समझ में आता है, अदरवाइज ये बाउंसर जाता है। जो बच्चे ऐसे एंटर और एग्जिट करते हैं ना बीच बीच में, उनके लिए बाउंसर हो जाता है, क्योंकि बीच वाली चीज चली गई तो सब कुछ चला गया ना। अब मैंने बोला ये पहले 10 तरीके हैं ही गलत, बच्चे का इंटरनेट गायब, उसमें इसने ये सुना ही नहीं, तो अभी उसको पकड़ में नहीं आएगा ये रॉन्ग क्यों है। बराबर बच्चों, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बताओ। यस सर। हर एक चीज को सुनना और समझना जरूरी है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर 10⁻13 भी गलत आएगा। ज्यादा आएगा कम आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन गलत आएगा ये गारंटी हो गई। तो बच्चों इसका नेक्स्ट वाला तरीका देखो, सोचो क्या हो रहा है। कंपार्टमेंट एक बंदे से पूछ रहा है कि बता तू मेरे में कितने तरह से आ सकता है। ऐसे पूछ रहा है ना बच्चों? यस कंपार्टमेंट पूछ रहा है। पूछना किसको चाहिए? बंदे को पूछना चाहिए ना कि मैं कंपार्टमेंट में कितनी तरह से जा सकता हूँ। बताओ बच्चों, शेयर कौन हो रहा है? अपन अगर इस क्वेश्चन को बॉल एंड बॉक्स ऐसे बनाए तो बॉल बॉक्स में जाएगी कि बॉक्स बॉल में जाएगा बच्चों? बॉल बॉक्स में बॉल ही बॉक्स में जाएगी ना। तो बॉल बॉक्स से पूछेगी कि मुझे कौन से वाले बॉक्स में जाना है, या बॉक्स बॉल से पूछेगा कि तुझे कौन से बॉक्स में आना है। ये क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन, समझ रहे हो बच्चों? ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इस तरह से समझे ही नहीं जा सकते कभी कि बॉल को बॉक्स में जाना है कि बॉक्स को बॉल में जाना है। ये तो पक्का है कि बॉल ही बॉक्स में जाएगी, लेकिन पूछ कौन किससे रहा है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कहना मैन इज शेयरेबल और कंपार्टमेंट इज शेयरेबल? कंपार्टमेंट इज शेयरेबल है ना। कंपार्टमेंट शेयर हो सकता है, एक मैन आधा थोड़ी हो सकता है। एक मैन एक साथ 2 डब्बों में घुस सकता है क्या बच्चों? नहीं सर। नहीं घुस सकता। इसका मतलब बच्चों शेयरेबल कौन है? कंपार्टमेंट।
तो बच्चों इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि शेयरेबल कौन है और नॉन शेयरेबल कौन है। और बच्चों जो इसका आंसर आता है ना वो आता है शेयरेबल टू पावर अनशेयरेबल। ये आंसर कभी गलत नहीं होगा बच्चों, प्रोवाइडेड हम आइडेंटिफाई कर पाए कि शेयरेबल कौन सा है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी दिमाग में ये मत समझो कि बॉक्स और बॉल वाला जो क्वेश्चन आया है उसमें बॉक्स शेयरेबल है कि बॉल शेयरेबल है। आप लोग को हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल यू कैन नॉट इमेजिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों 2007 का बता रहा हूं मैं, 2007 में हम लोग के यहाँ से बहुत अच्छा बैच था, दैट वाज अ बेस्ट बैच आई मस्ट से। मतलब बहुत रैंक्स अच्छे आए थे इसलिए बेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उस बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड में, दोनों ओलंपियाड्स में टीम में सेलेक्ट होके बच्चे गए थे। एक बच्चे को केमिस्ट्री में जरूर सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन फिजिक्स में गोल्ड मेडल हमारे बच्चे को मिला था। और उस बैच को पढ़ाने में इतना मजा आता था बच्चों, ये चैप्टर जब मैंने उस टाइम में लिया था 2007 में, टीचर्स भी ज्यादा नहीं थे, मतलब कुछ 3-4-5 टीचर्स ही थे इस तरह के, राइट। बच्चों उस जगह पे मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तब से लेके अभी तक मेरे को एक चीज पक्का याद आती है कि ये जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है ना, ये इतने इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग जिसमें आ गई कि कौन शेयरेबल है ये पता जिसने कर लिया, राइट। बच्चों इसका आंसर लिखने में दिक्कत ही नहीं है। बताओ शेयरेबल कौन है यहाँ पे बच्चों? कंपार्टमेंट। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 13 की 13 power 10। कहानी खत्म बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आगे कभी दिक्कत आएगी भी नहीं। हाँ, दिक्कत कहाँ आएगी? एक जगह में आएगी, शेयरेबल कौन है, अनशेयरेबल कौन है। तो बच्चों अपन हर क्वेश्चन में बात ही वही करेंगे अब, और जरूरी नहीं है कि वही बात करेंगे, सब कुछ मिला के पढ़ेंगे। कौन कौन बताओ, कौन कौन किस किस को मिलाएंगे? अभी सबसे पहले मिलाएंगे सिलेक्शन को, फिर शफलिंग को मिलाएंगे, राइट, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन किसका बन गया, पता लग गया ना तुम लोग को? हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन का। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं, मैन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। शेयरेबल कौन है, शेयरेबल कौन है? फिर बताओ शेयरेबल कौन है? अनशेयरेबल और शेयरेबल पहचान गए तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ कभी नहीं होगा बच्चों, ये समझ के चलो। एक क्वेश्चन दूं क्या? यस आपको ये फॉर्मूला आया किधर से लेकिन, मतलब ये फॉर्मूला नहीं बच्चा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अभी बता, अपन ने ये लिखा, ये लिखा, तो इसमें क्या हुआ? मतलब अपन ने क्या बोला कि हर एक बंदा जो है 10 वेज से कंपार्टमेंट में जा सकता है। तो तेरे दिमाग में आया नहीं यार 10 वेज से थोड़ी जा सकता है, 10 वेज से तो ज्यादा होंगे मतलब उलझ गए अपन, उलझ गए ना, उलझ ही गए ना। तब फिर उल्टे गए भाई की तरीके तो सब सोचेंगे ना। अब उल्टे क्या गए कि हर एक कंपार्टमेंट को, सॉरी हर एक बंदा मतलब M1 सोच रहा है, M1 प्लेटफॉर्म पे खड़ा देख रहा है 13 कंपार्टमेंट सामने, तो उसके पास कितनी चॉइस है? 13 चॉइस है ना? यस सर। यस सर। यही चॉइस है ना? एक मिनट, ये M1 M2 हटा देता हूं ताकि बोर्ड पूरा खत्म नहीं होगा। ये 10th हो गया बच्चों। बताओ ये 13C1 है कि नहीं है? 13C1 वैसे सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है ये? यस सर। अब बताओ, ये मान लो कंपार्ट 1 में घुस गया, 13C1 वेज में से एक तरीका तो कंपार्टमेंट 1 में जाने का है ना। बताओ बच्चों, ये भी 13C1 वेज से ही सोचेगा ना? अच्छा यस सर, समझ गया। हाँ सर। ये भी 13C1 वेज से ही सोचेगा ना, और ये भी 13C1 वेज से ही सोचेगा ना। बोलो बच्चों, ये कितना बन गया? 13C1 रेज़ टू पावर 10 बना कि नहीं बना? यस सर। दैट्स इट। समझ में आया बच्चा? यस सर। हाँ सर। That's it. Sir, third question. So can 13P10 also be the answer? 13P10 है क्या? यही तो है गधेड़ा। So why is it wrong? अच्छा, कितनी देर तक डिस्कस किया इसको हम लोगों ने भाई? So I was understanding the सर other और एक parts बार and सर, forgot to अपना ask शब्द about बोलो this ना part. सर। 13 में से 10 सेलेक्ट किया, मान ले 13 कंपार्टमेंट में से 10 कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया, Yes. राइट?
और इनको फैक्टोरियल 10 वेज से अरेंज कर दिया। इस तरीके में हर एक कंपार्टमेंट में एक ही आदमी तो आया, Oh, yeah. आया ना, सही है सुनो। Yes, yes. हाँ, ज्यादा आ सकता है ना। Yeah. एक्चुअली Okay. ये जो आंसर Understood, आया sir. ना 13 रेज़ टू पावर 10, उन सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है। ये मतलब इस आंसर का ये वाला आंसर एक पार्ट है। दिस आंसर इज पार्ट ऑफ दिस आंसर। ये बहुत बड़ा Okay. नंबर है, Understood, समझ sir. रहा है? हाँ। Yes, sir. बच्चों Sir, समझ में आया नहीं understood. आया? से यस और नो, एकदम दिल से समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये तो Yes, हो रहा है sir. उसका। यस सर। Yes, अब sir. बच्चों ये चीज क्या है, जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना तब हम इस तरह से हर बार इस तरह से करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इस चीज को हम लोग, मतलब मैं तो आपको यही बता रहा हूँ 2007 का नहीं, मैं तो जैसे 1999 में जब मैंने पढ़ाया तो मिस्टर वीके बंसल उसको इसी तरह से पढ़ाया करते थे। एक्चुअली उनको क्या क्लास में कुछ इस तरह की चीजें देनी पड़ती थी कि बच्चों के दिमाग में कोई आइडेंटिटी फिक्स हो जाए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जैसा बन जाए चीज। हर चीज को वो इसी तरह से बनाने की कोशिश करते थे। तो मैं जब ट्रेनिंग था मतलब 1998 पे, तो मैं उनकी क्लास में बैठ के पढ़ता था। मैं देखता था यार कितने अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं ये, और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सिखाते अच्छा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो वो जो टेक्निक्स है ना बच्चों, वो टेक्निक्स जो है वो फंडामेंटली पहले समझ में आ जाए और फिर टेक्निक्स याद रहे कि इसकी टेक्निक ये है, तो क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, ये फंडामेंटल, ये टेक्निक है। इस फंडामेंटल को याद करने की टेक्निक ये है जो हमेशा एप्लीकेबल होती है। अंडरस्टूड क्या बच्चों? सर यस हाँ सर। बोल। सर आपने पहले जो क्वेश्चन दिया था 12 ऑब्जेक्ट को 15 डिफरेंट प्लेसेस में हम लोग को अरेंज करना है, सर उसमें भी तो 12 शेयरेबल ये तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने। सर अच्छा हाँ 12 ऑब्जेक्ट्स को 15 प्लेसेस पर डिफरेंट, हाँ सर फिर इसमें भी तो फिर अरेंज करना था। हाँ बोलना। सर तो इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सर उसमें भी तो शेयरेबल और नॉन शेयरेबल है ना। उसमें 12 ऑब्जेक्ट्स कौन से थे याद देना इसको। ये बोर्ड पहले एक बार एक काम कर, फोटो ले ले, बॉल्स एंड बॉक्स, इसको तो लिखने की क्या जरूरत ही क्या है। हाँ बच्चों जरा एक बार इसका फोटो लेना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में बात करते हैं। एक बता, ये प्लेसेस है, प्लेसेस एक तो प्लेस होना, एक कंपार्टमेंट होना। सुनना मेरी बात, एक कंपार्टमेंट और एक प्लेस में डिफरेंस समझ में आता है तुझे? हाँ सर। पता एक प्लेस पे दो बंदे बैठ सकते हैं, एक की खोपड़ी पे दूसरा? नहीं सर। समझ रहे हैं? जब अल्फाबेट्स को मुझे बैठा, ये भी करूंगा मैं, तेरा वाला क्वेश्चन भी करने वाला हूँ मैं, तेरा वाला क्वेश्चन गारंटीड करने वाला हूँ अभी मैं। 2 मिनट रुक जा, ठीक है? लेकिन वो पुराने वाले एग्जाम्पल से नहीं करूंगा, एक नए एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ कि वो वाला क्वेश्चन शेयरेबल क्यों नहीं था और ये वाला क्वेश्चन शेयरेबल कैसे है। लाइक दैट, समझ रहा है? 15 में से 12 जो तेरे को करने थे, 15 में से 12 जो करने थे, 12 रेज़ टू पावर 15 या 15 रेज़ टू पावर 12, इन दोनों में से एक आंसर, यही कह रहा है ना? तो एक बात बता, क्या ऐसा पॉसिबल था कि ए की खोपड़ी पे बी बैठ जाए, बी की खोपड़ी पे सी बैठ जाए? ये भी तो उसमें शामिल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर समझा। पॉसिबल नहीं था ना वो वहां पे। लेकिन फिर भी समझ ले, ऐसे जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग पहले ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता लग रहा है क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ सर। यस सर, आपने पहले जो अपन ने ए 5 बार लिखा था, है ना? फिर सर, बी लिखा था, और फिर 15 में से 12 को करना था। ये उस क्वेश्चन को बोल रहा है कि सर ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन बना, लेकिन बच्चों वहां प्लेसेस थे और डिजिट्स भरने थे, राइट? अब तुम बोलोगे सर प्लेसेस और डिजिट का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा है क्या? तुम लोग का क्वेश्चन यही है ऑब्वियसली। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है। हमें लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर ऑफ प्लेसेस पर, ठीक है? तो कौन शेयरेबल है कौन शेयरेबल नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, उसके बारे में बात करते हैं तो समझ में आएगा। हाँ बोल। सर इसमें एक डाउट था हाँ बोलना। सर, अभी भी वो समझ में नहीं 10 टू द पावर 13 रॉन्ग के सर, वो शेयरेबल अनशेयरेबल इससे रिलेट नहीं करता ठीक से। नहीं,
10 to the power 13 रॉन्ग इस वजह से नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग है। फॉर्मूला तो ये है 13c1 इंटू 13c1 इंटू 13c1, ये है आंसर, ये आंसर है। ये आंसर फॉर्चुनेटली इस चीज को इंटीमेट करता है, इस चीज को इंटीमेट करता है, दैट्स इट, राइट। और वो करेक्ट जाता है हर जगह, ऐसा प्रैक्टिस बोलती है कि ये करेक्ट जाता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दो कि 10 वेज कौन से है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। 10 वेज है, या तो M1 जाएगा, या M2 जाएगा, या M3 जाएगा, M4 जाएगा। ये नंबर ऑफ वेज कम है, ज्यादा नहीं है। 10 से ज्यादा वेज भी हो सकते हैं, या तो एक ही आदमी जाएगा, या 2 आदमी जाएंगे, या 3 आदमी जाएंगे। जब एक ही जाएगा तो 10 वेज होंगे, जब 2 जाएंगे तो 10c2 वेज होंगे कि नहीं होंगे? सही है बताओ। यस सर। एक कंपार्टमेंट में 10 वेज थोड़ी है, 10 से ज्यादा वेज है ना। अब जब यहाँ 10 से ज्यादा वेज होंगे तो कोई मान लो 4 आदमी इधर घुस गए, अब तेरे सामने परेशानी है कि बचे तो 6 ही ना। अब बाकी बचे हुए 6 को इस कंपार्टमेंट में कितनी तरह से भेज सकता हूँ? 6c1, 6c2, 6c3। बताओ खिचड़ी पक गई कि नहीं पक गई? हाँ सर। सब कुछ मिक्स हो गया, पता नहीं किधर चावल है और किधर दाल है और किधर कुछ मतलब जितनी भी चीजें होती है उसमें, राइट, कौन सी चीज कहाँ पहुंच गई कुछ पता ही नहीं लग रहा है एक्चुअली। कंक्लूड नहीं कर पा रहे ना बच्चों, क्वेश्चन का कंक्लूजन होना चाहिए। इधर क्वेश्चन का कंक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? हर एक इंसान जो है 13 वेज में प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर सोच रहा है कि 13 में से किसी एक डब्बे में घुसूंगा, राइट। पहले के सोचने का तरीका जो है वो दूसरे को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। पहला जब बंदा सोच रहा है 13c1 वेज से, बताओ बच्चों दूसरा बंदा जो सोच रहा है वो उसको मना कर रहा है क्या कि नहीं तू 13 वेज में नहीं घुस सकता? बताओ। नहीं सर। पहले के सोचने का तरीका दूसरे को अगर इंपैक्ट नहीं कर रहा है तो बच्चों नंबर ऑफ वेज को लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में कोई गड़बड़ आने के चांसेस है ही नहीं। यही तो बात हम डे 1 से कर रहे हैं। याद करो ये वाला क्वेश्चन 4c1 इंटू 7c3, ये वाला आंसर एक जगह करेक्ट है और दूसरी जगह रॉन्ग है। बताओ कौन सी जगह करेक्ट और कौन सी जगह रॉन्ग है? सर जब भी कैप्टन करेक्ट उस जगह में जब 4c1 वेज से कैप्टन चुना। बच्चों कैप्टन चुनने के बाद में 7 में से 3 चुनना, बताओ ये पूछता है क्या इससे? मतलब ये वाला तरीका इस तरीके से पूछता है क्या कि बता अब मैं क्या करूं? नहीं पूछता ना, क्योंकि कैप्टन तो ऑलरेडी चुन लिया है ना। अब तो 7 में से कोई भी 3 चुन लो, राइट। ये हो गया करेक्ट तरीका, कैप्टन वाला करेक्ट तरीका, बराबर। लेकिन बच्चों अगर 4 में से सिर्फ एक लड़की चुननी है, कम से कम एक लड़की, देखो मैंने हमेशा बोला है नोट्स में परफेक्शन होना चाहिए, भले तुम प्रैक्टिस कम कर लो। नोट्स का हर क्वेश्चन मुझे भी याद रहता है, तुम्हें भी याद रहना चाहिए। बच्चों एक बार बताओ कम से कम एक लड़की चुनी जाए, उसका तरीका अगर मैं 4c1 इंटू 7c3 लिखूं तो बताओ बच्चों 7c3 जब तो तुम लिखोगे तब तुम्हें क्या ये डर नहीं रहेगा कि 4c1 में से जो लड़की चुनी गई है वही लड़की मैं दोबारा फिर इधर चुन रहा हूं? सही है सर? Yes, sir. जब बच्चों सेकंड टाइम में चुनने का टाइम आए तो सेकंड टाइम मान लो रेफरी जिसको चुन रहा है उसको डर लगे कि यार कहीं दोबारा इसको ना चुन लूं, तो बच्चों उसको मल्टीप्लाई कभी मत करो, राइट। लेकिन बच्चों यहां बताओ कि ये रेफरी इधर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि ये बंदे सोच क्या रहे हैं। कि पहला बंदा क्या सोच रहा है, मैं 13c1 वेज पे अंदर घुसूंगा। क्या दूसरा बंदा पहले बंदे से पूछेगा कि तू 13 में से कौन से वेज से सोचेगा? वो मैं नहीं सोचूंगा, नहीं, वो भी उसमें घुस सकता है ना डब्बे में। इसमें क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना 2 men आर एनिमी दे कैन नॉट बी टुगेदर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। नहीं सर। अगर लिखा होता तो फिर उस पर डिस्कस करते हम लोग कि भाई ये दोनों तो साथ में नहीं जाएंगे, चलो उसको और तरह से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर और लेगा ना अभी। इसमें इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दे दूंगा, तुम्हें ये चीजें जो छोटी छोटी पकड़ में नहीं आ रही है ना अभी कि सर ये 10 वेज कैसे हो गए, वो वहां और पकड़ में आएंगी। लेकिन यहाँ क्लैरिटी ज्यादा है, तुम्हें ये पकड़ में आना चाहिए कि ये वाला आंसर जो ना, इससे आंसर आ सकता होगा, लेकिन 10-10-10 करके जो आंसर आएगा वो 10⁻13 वो तो रॉन्ग आएगा गारंटी, क्योंकि ये तरीके 10 नहीं है, 10 से ज्यादा है। सही है सुनो? यस सर। यस दैट्स इट। बच्चों को एक क्वेश्चन से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर रहे हैं, इसमें 6-7 क्वेश्चन लगेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चन लगेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों? ये क्लियर है? इसको रिमूव कर सकते हैं? एक बार जरा इसका फोटो डाल दो। बच्चों एक बात समझ लो, मैंने शुरू में बोला कि 5-6 लेक्चर्स ऐसे हैं जो सुनने की जरूरत होती है। तुम जब डिस्कशन को सुनोगे तो उसको डिटेल लिखो। बच्चों डिटेल नहीं लिखोगे ना कि हाँ ये 10 गलत क्यों है, इस डिटेल को लिख दोगे ना एक बार, तो परमानेंट लाइफ में पता लग जाएगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना कैसे है, और किसी दोस्त को अगर पढ़ाना है तो पढ़ाना कैसे है, वो पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए उन चीजों को डिटेल लिख दो, या तुम चाहते हो मैं लिखूं?
सर नहीं, हम लिख लेंगे। अरे डिस्कशन देख के लिख सकते हो ना बच्चों, फिर मैं लिखूंगा तो सर। पता लगेगा तुम्हारे नोट्स कैसे बनते ही चले जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो बच्चों, शेयरेबल अनशेयरेबल का एक चीज समझो, तुम किसी भी क्वेश्चन में शेयरेबल कौन है और अनशेयरेबल कौन है ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आराम से देखा जा सकता है। बताओ एक बात बताओ बच्चों, ये 3 जगह है, इन 3 जगह में 10 लोगों को बैठना है, 10 लोगों को बैठना है, राइट? तो बताओ ये प्लेस शेयरेबल हो सकता है? बच्चों एक बार बताओ, मैन शेयरेबल हो सकता है क्या? आधा नहीं आधा सर। आदमी इधर चला जाए, आधा आदमी इधर चला जाए, नहीं होएगा ना? नो सर। नो सर। मैन अनशेयरेबल हो गया ना बच्चों? हाँ सर। यस यस समझ सर। गए ना? शेयरेबल कौन है? प्लेसेस। प्लेसेस। समझ में आया ना कहानी क्या है ये? मतलब हाँ इसको सर, आ रटने की गया। जरूरत नहीं है, हम लोग समझेंगे। हम जहां फंसेंगे ना बच्चों, इग्नोर नहीं। एक बात समझ के जरूर, मेरे लेक्चर में मैं हमेशा थियरी को मैक्सिमम प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि किसी बच्चे को थियरी अच्छी समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन हैंडल करना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर नहीं आ रहा तो उसको समझाते हैं कि देखो थियरी में बताया था ना, बता उसका मीनिंग क्या था, तो क्लियर कट होता है कि हाँ यार वहां बताया था और जो बताया था उसी से हो रहा है, उससे अलग नहीं जा रहा है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिखो जरा। मतलब अभी भी वो पर्सन सोचता है कि हमें 3 प्लेसेस से 3C1 वेज से वो जा सकते मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, तुझे पकड़ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं। अरे बच्चों तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसी को लेते हैं। चलो ये नंबर प्लेट है बच्चों, गाड़ी की नंबर प्लेट बनानी है, समझो। गाड़ी की नंबर प्लेट बनानी है और गाड़ी की नंबर प्लेट में बच्चों 4 ही डिजिट लेते हैं। ऐसे तो ऐसे होता है ना, MH और फिर ऐसे कुछ होता है ना बच्चों? यस सर, एमएच yes, नंबर पे और दो लेटर। अपन एक काम करते हैं बच्चों, 4 ही प्लेसेस लेते हैं और इन 4 प्लेसेस में नंबर प्लेट कितनी तरह से बनाई जा सकती है वो है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ वेज मेकिंग number plate of 4 digits, right? Using, इसमें तुम यूज कर सकते हो 0 to 9 और नहीं एंड, ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं, either 0 to 9 और A to Z। अच्छा इसका मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल ऐसा नहीं है कि 0 to 9 यूज कर सकते हो तो 26 सुनो, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो। 0 to 9 यूज कर सकते हो या फिर A to Z यूज कर सकते हो बच्चों। 9 डिजिट नहीं है या फिर ये और का मतलब एडिशन नहीं है बच्चों, ये और का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल ये प्लेसेस भरने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 24 कितने हो गए? 26 तो ये है और 9 10 ये है, 36 हो गए। अब बच्चों बताओ मुझे एक चीज बताओ, शेयरेबल कौन है इधर? सर नंबर 36 अच्छा चलो एक चीज बताओ। अब देखो वो बच्चा जिसको ये कहानी ऐसी नजर आ रही थी कि सर वो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा एक बात बता, ये चार प्लेसेस की नंबर प्लेट है, ये 4 प्लेसेस की जो नंबर प्लेट है बेटा, इस जगह को फिल करने के तरीके कितने हैं? 4 तरीके? यस अच्छा कैसे, कौन से वाले 4 तरीके बता? सर मतलब डिजिट्स हम लोग को 0 to 9 और A to Z ही रखना। हाँ कितने होंगे बता? 36 होंगे ना? 36 C1 36 C1 होंगे ना? सर और ये 35 कितने होंगे? C1 होना अच्छा चाहिए ना? भाई गधेड़ा 36 होंगे ना? ये नंबर प्लेट बनती नहीं क्या 0001? सर बट वो 4 डिजिट थोड़ी हुई। लेकिन अरे यार क्या है नाटक, क्या है यार? नंबर प्लेट की बात कर रहा है यार। जब नंबर प्लेट बोल दिया तो रास्ते में चलते नंबर प्लेट देखता नहीं, ऐसी VIP लोगों की नंबर प्लेट ऐसी होती नहीं है। कुछ भी बोल रहा है सर होती अब है तो, बट अब सर तो बोलेगा आपने कि नहीं सर। अब यार तू देख, ऐसे बात मत कर कि सर नंबर प्लेट हवाई जहाज की बनानी है कि कार की बनानी है कि स्कूटर की बनानी है, वो भी तो गिनने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं नंबर प्लेट सर, इनको यूज करते हुए नंबर प्लेट बनानी है,
हाँ बोलो। सर 4 डिजिट है सर, तो स्टार्टिंग में 0 थोड़ी आएगा, तो वरना वो 3 लेकिन हम लोग डिजिट नहीं डिजिट्स की होगा। बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम नंबर की बात नंबर कर रहे हैं। प्लेट है, नंबर नंबर प्लेट प्लेट बनानी कुछ भी है, कर 4 सकते डिजिट हैं। नंबर प्लेट का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 जेड ऐसी। ओके। ये 4, अच्छा ये 4 डिजिट है क्या, बता ये इसको 4 डिजिट बोलेगा क्या? नहीं। जेड आ गया ना, हाँ सर ठीक। और जेड पहले आ गया तो 1 2 3 डिजिट ही रह जाएंगे ना। समझ यार, क्वेश्चन तो समझ। कि ध्रुव पता है ये irritate कर रहे हैं इसमें अभी। एक ये तरीका भी शामिल है, 0 0 0 आना, ये भी शामिल है। बता फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हुए? सर 36। 36। 36 इवन यहाँ लिखते हैं, पर जगह चाहिए ना। 36 इवन ये नंबर प्लेट हो गई। 1 2 3 4 36 C1। ये इसके तरीके कितने हैं? 36 इवन 36 C1। 36 C1, इसके भी 36 36 C1, C1 36 C1। 36 के पावर 4। 36 के पावर 4। अच्छा इसमें बाय मिस्टेक 4 टू द पावर 36 भी स्टूडेंट को आ जाता है, बताओ कैसे? सर शेयरेबल क्योंकि आंसर है, उनका शेयरेबल प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं प्लेसेस शेयरेबल है। प्लेसेस मतलब प्लेसेस शेयरेबल हो सकते हैं क्या, बताओ? प्लेसेस नहीं तो शेयर कर नहीं सकते हो। सर। नहीं सर इसे वो बॉक्सेस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं ना, हाँ सर। हाँ बॉक्सेस आदमी है और वो सारे लेटर्स ट्रेन्स के कंपार्टमेंट। यस यस बॉल्स एंड बॉक्स पैटर्न। लेकिन वैसे देखो मत, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि वैसे देखो मत, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। शेयरेबल कौन है, अनशेयरेबल कौन है, राइट? शेयरेबल कौन है बताओ यहाँ पे, ये डिजिट्स है ना। बच्चों जब ऐसा जाता है ना, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, समझ एक चीज, जब इस तरह के लोग जाते हैं, इस तरह से लोग जाते हैं, तो पता शेयर कौन हो रहा है? ये शेयर हो रहा है ना। यस ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो प्लेस हो गया, ये तो फिक्स हो गया। शेयर कौन हो रहा है? ये हो रहा है। बच्चों जब ऐसा फिगर बनता है ना, तो ये शेयरेबल होता है, राइट? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर और लेता हूं ये शेयरेबल है, ये शेयरेबल है। मतलब एरोज एक जगह से ज्यादा निकल रहे हैं, राइट? वो शेयरेबल है। ये अनशेयरेबल है। बच्चों इसके ऊपर पावर लगती है, अनशेयरेबल शेयरेबल टू द पावर अनशेयरेबल, ये पावर लगती है, समझने की जरूरत है। बताओ ये दिख रहा है ना, ये शेयर हो रहा है ना बच्चों, ये शेयर हो रहा है ना, शेयर हो रहा है। मतलब ए बी सी डी सब शेयर हो रहे हैं एक जगह में, सब शेयर हो रहे हैं एक जगह में, बराबर ना? शेयरेबल रेस टू पावर अनशेयरेबल। बच्चों ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि इसको मैं फॉर्मूले की तरह भी, इसको मैं कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखो इसको हम लोगों ने किया मेथड से ही है, ये तो फॉर्चुनेटली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना के लिख दे रहे हैं 36 रेस टू पावर 4। अदरवाइज 36 C1 36 C1 36 C1 36 C1 आएगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये कौन सा वाला A to Z वाला कौन सा था, उसको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? यस हाँ समझ में आया। बच्चों एक क्वेश्चन और करें। यस क्वेश्चन में 0 to 9 and A to Z होना चाहिए ना? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन में 0 to 9 and A to Z होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत समझ ले, उसका मतलब वही है, एग्जाम में दे देगा तो करेक्ट देगा, तुझे पता लगेगा कि ये सब यूज करने हैं, ठीक है ना? सारे यूज करके, मतलब मेरे को लिखना चाहिए था यूजिंग ऑल 0 to 9 and A to Z, हाउ मेनी यू कैन, आउट ऑफ ऑल 0 to 9 and A to Z, ऐसे लिख देना चाहिए था। मतलब समझ में आ गया ना तुझे बेटा? अरे हाँ या ना भाई, जवाब तो दे। यस सर। अभी क्लास में तो डिजिटल पे आऊंगा तो फिर ये जवाब मांगूंगा ही नहीं, समझ में आया नहीं आया, ठीक है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कोई बीच में बोलेगा तो जवाब दे दो। ये तो लाइव क्लास ही तो चल रही है, और क्या चल रहा है? जिसको मैंने पूछो, जिसको नहीं मैंने आराम से बैठ करके, वो ईयरफोन भी निकाल के बैठो, फिर मैं किसी टाइम में पूछ लूंगा किसी बच्चे से तो बाहर जाएगा, सीधी सी बात है। बोलो बच्चों इसको, हाँ बोलो सर। इसमें और एंड का मतलब मल्टीप्लाई और प्लस तो नहीं है ना? यार नहीं, आइदर तुझे, अच्छा चल तुझे कोई बोले नंबर प्लेट बनाने के लिए, तू नंबर, ऐसे बुरा मत मानना प्लीज, मान ले किसी शॉप, कोई तू वही शॉपकीपर है और तेरे पास कोई आया कि भाई मेरे को एक नंबर प्लेट बनवानी है, ये और ये यूज करके, आइदर 0 to 9 और A to Z, इनमें से कुछ यूज करके नंबर प्लेट बनानी है। अब बता क्या करेगा? सर उनमें से कोई यूज करूंगा जितने भी टोटल है, जितने भी तेरे पास अवेलेबल है उनमें से यूज करेगा ना? यस तो अवेलेबिलिटी में 36 तेरे पास में है ना नंबर प्लेट बनाने के लिए, यस बराबर है ना?
अब Yes. अब इसको दूसरी तरह से सोच, आरटीओ ने तेरे को नंबर प्लेट्स बनाने की परमिशन दी हुई है, कितनी भी तरह से बना, राइट? तो तू सारी नंबर प्लेट्स बना करके एक लंबा चौड़ा बॉक्स भर के रख लेगा उसमें से। जब भी कोई बंदा एक नंबर प्लेट लेने आएगा तो दोबारा बनाएगा कि उसी में से निकाल के दे देगा? ये जो ये उसी में तरीका से है, निकाल के दे दूं। इसी में से Yes. निकाल के दे देगा ना बेटा? तो Yes. एक नंबर प्लेट रिपीट नहीं होती है तो तुझे पता है ना? हाँ सर। वो तो फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड होता है, ठीक है? यस तो तेरे पास जो फर्स्ट डे ही तूने पूरा वर्क कर दिया है, उसका आंसर क्या है? 36⁴ है कि नहीं है? यस सर, वही है। बस तो पूरी जिंदगी नंबर प्लेट बेचता रहे, वो दुकान बंद करके किसी नौकर को बिठा दे उधर में और बोल दे कोई भी आए नंबर प्लेट का नाम ले तो ढूंढ के एक दे देना। बता इसका आंसर 36⁴ है कि नहीं है? यस सर, वही आंसर। बच्चों समझ में आ गया क्या? एक क्वेश्चन लिखूं क्या? यस सर। यस चलो ठीक है। बच्चों ये जो शेयरेबल अनशेयरेबल वाला कर रहे हो ना बच्चों, उसमें ऐसे ऐसे समझो कि तुम एक रूम में हो, एक इसी जगह पे लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा रूम है बच्चों, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं बच्चों अपन 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट्स ले लिए बच्चों। एक रूम में 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और ये बच्चों इस रूम का ये जो रूफ है ना, ये रूफ यहाँ पे सेवन वास्ट, बराबर बच्चों? अब बच्चों तुम्हें पता है ना इनकी थॉट प्रोसेस क्या है? इनकी थॉट प्रोसेस ये क्या करेंगी? ये काटेंगी कि नहीं काटेंगी? यस They'll काटेंगी sting, सर। they'll sting the man, right? बराबर। क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से क्वेश्चन सुना। In how many ways can the boys get sting if any wasp? अच्छा ये लैंग्वेज पे ध्यान देना। if any wasp can either exactly if any wasp can sting, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। can sting exactly once in lifetime, राइट? और बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा ध्यान दे दो। assume all wasps sting once। नहीं ऐसे नहीं, स्टिंग श्योर। ये बच्चों इस पर ध्यान दे दो। हर एक वास्प काटेगी जरूर, मतलब हर एक मधुमक्खी किसी न किसी को डंक मारेगी जरूर, ये पक्का हो गया बच्चों। और हर एक मधुमक्खी को लाइफ टाइम में एक ही बार काटना अलाउड है। मतलब एक मधुमक्खी ने एक बच्चे को काटा, राइट? वंस इन लाइफ टाइम, कैन स्टिंग वंस इन लाइफ टाइम, वो जरूरी है। तो बच्चों बताओ बच्चों, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 7:5 होंगे कि 5:7 होंगे? शेयरेबल और अनशेयरेबल की कहानी है बच्चों। तो 5:7 सर 5 5 to the power 5:7 आएगा कि 7:5? बताओ 5 to the power 7 कौन शेयरेबल है? बॉयज शेयरेबल है
कि सर बॉय शेयरेबल वॉइस थोड़ी शेयरेबल हो सकता है। सब वास्प शेयरेबल वास्प, हाँ सर। अरे हाँ, एक सर। वास्प एक वो बता, सर फिर एक वास तो एक एक बच्चे बार ही को stick नहीं नहीं कर एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। मैं इसको वैसे इन जनरल भी समझा दूंगा तुम लोग को, लेकिन वैसे एक फनी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक बच्चे को एक मधुमक्खी ने काटा, तो वो क्या बाकी बची 6 मधुमक्खियों को बोलेगा भाई तुम मुझे नहीं काट सकती, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, फिर वॉश को भी काटना एक बंदे को एक से ज्यादा मधुमक्खी भी काट सकती है ना? हाँ सर। हाँ सर, ऑल 7 काट सकते हैं उसको। सर बराबर ये ना? कितना दया ही नहीं आती। यस सर। तो बच्चों आंसर शेयरेबल कौन है इसमें बताओ? 5 शेयरेबल है कि 7 शेयरेबल है? 5 शेयरेबल। 5 शेयरेबल है, 5 को शेयर कर सकते हो। यही कहानी है, यही कहानी है, समझनी है। आराम से 2 मिनट का टाइम लो बच्चों। आंसर 5⁻7 और 7⁻5। 5 to the power 7। नहीं ये तो ठीक है, 5⁻7 है कि 7⁻5, यही क्वेश्चन है। दोनों में से एक आंसर तो होगा ही होगा। बच्चों एक बात बताओ, ये W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, वास्प 1 2 3 4 5। इससे कोई पूछे कि बता भाई तुझे किसी बंदे को काटना है, कितनी तरह से काट सकती है? 5C1 में से। अब बताओ बच्चों, ये वास्प इससे पूछेगी क्या कि तूने 5C1 से जिसको काटा है मैं उसको काट सकती हूँ कि नहीं काट सकती? नहीं सर। ये भी अपनी चॉइसेस 5 रखेगी कि नहीं रखेगी? सेम बंदे को दोबारा 2 बार काट सकती है कि नहीं काट सकती है ना? तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ ना। यस सर। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये भी 5C1 कितनी बार आएगा बच्चों? 7 आंसर है। तो आंसर कितना है बच्चों? 5:7। अच्छा चलो इसको उल्टा लेते हैं, बच्चों। ये हो गए तुम्हारे बॉयज 3 4 5, ठीक है। इस पहले बंदे को एक वास्प कितनी तरह से कट कर सकती है? 7 वेज से कट कर सकती है। 7C1 वेज से कट कर सकती है। क्यों भाई? कैसे 7 वेज से? मतलब पहली वास्प कट करेगी या फिर दूसरी कट करेगी या फिर तीसरी कट करेगी, ऐसे ही बोल रहे हो ना? पहली और दूसरी वास्प कट क्यों नहीं कर सकती? 7 वेज कैसे हो गए बताओ? दोनों वास्प भी तो कट कर सकती है, 14 वेज भी तो हो सकते हैं। बताओ बच्चों, बताओ। यस सर। 7 वेज करेक्ट है कि रॉन्ग है बच्चों? से यस और नो? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है। 7 वेज रॉन्ग है। 7 नहीं, 7 से ज्यादा हो सकते हैं ना। तीसरी मधुमक्खी भी उसी को काट सकती है, किस्मत खराब होगी। ये हो सकता है कि कोई यहाँ पे 3 बच्चे ऐसे बचे हैं जिनको मधुमक्खी काटेगी ही नहीं। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों? ये कहाँ लिखा हुआ कि हर एक को मधुमक्खी जरूर काटेगी? नहीं लिखा हुआ ना। इसका मतलब शेयरेबल कौन है बच्चों? शेयरेबल कौन है बच्चों? बॉयज शेयरेबल है, बॉयज को शेयर कर सकती हैं। ये वास्प जो है ना, बॉयज को शेयर कर सकती हैं कि किसको काटना है किसको नहीं काटना है, मुझे डिसाइड करना है, राइट। तो शेयरेबल कौन हो गया? बॉयज हो गया। तो शेयरेबल रेज टू पावर अनशेयरेबल, शेयरेबल रेज टू पावर अनशेयरेबल। बच्चों बताओ आंसर कितना आया? 5:7। बच्चों ये चीज तुम्हें पकड़ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ऑनेस्टली बताओ, झूठ मत बोलना। पिछले 3 लेक्चर जो हम लोगों ने लिए हैं, वो 3 लेक्चर में निटिग्रिटीज बहुत सारी आई हैं। तुम्हारे आंसर, मेरे आंसर, लड़ाइयां एक दूसरे के साथ में, ये बहुत हुआ है। कहीं ऐसा हुआ है कि तुम लोग को कंक्लूजन समझ में नहीं आया हो कि यार सर ने बोला है लेकिन कंक्लूजन फिट नहीं हुआ? कहीं ऐसा हुआ है बच्चों? नहीं सर। क्रिस्टल क्लियर जब तक ये चैप्टर नहीं होता ना बच्चों, मजा नहीं आता है। समझ के चलो, पूरी मैथ्स में मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो बैचेस मुझे मिल रहे हैं उन बैचेस में फंडामेंटली एक बच्चे को स्ट्रांग हो जाना चाहिए। जहां दिक्कत आ रही है रुको, भागना थोड़ी है, कोर्स खत्म करना इज नॉट द गोल। मेरे को 1000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने। मैं बोलता हूँ बुकलेट में मेरे को अच्छे क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, चलो ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, अच्छे क्वेश्चन मार्क किए वही कर लो, सफिशिएंट है। उसके बाद बचे हुए सारे क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, गारंटी से हो जाएंगे। बस बताओ बच्चों, कर सकते हैं ना इस तरह से? लेकिन यहां से नहीं भाग सकते। हैव यू अंडरस्टूड?
यस सर। बच्चों इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बाद में। 7 क्वेश्चंस और तो मैंने आप लोग को दे दिए हैं होमवर्क में, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं ये आपको देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको देंगे